हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश ने 5वीं बिजली विपत्ति को आसानी से पार कर लिया। फिर छठा बिजली दंड नीचे उतरा। छठी बिजली विपत्ति, बिजली उपकरण परिवर्तन। भयानक बिजली भयानक हथियारों में बदल गई और रुद्रांश की ओर लपकी। तलवारें, कृपाण, भाले, कुल्हाड़ी और इसी तरह अन्य थे। उनमें से प्रत्येक की शक्ति अत्यंत भयानक थी। इस बिंदु पर रुद्रांश ने विरोध करने के लिए नियम का संचार करना शुरू कर दिया। हालांकि केवल 2 प्रकार के नियम का संचार करना पर्याप्त था। 5वीं बिजली विपत्ति की तरह रुद्रांश ने इसका विरोध करते हुए बिजली विपत्ति की शक्ति का उपयोग अपने शरीर और संत शक्ति को तपाने के लिए किया। बिजली विपत्ति के इस दौर में भी 1 घंटा लगा। रुद्रांश का भौतिक शरीर और संत ऊर्जा मजबूत हो गई थी। अंत में जब बिजली विपत्ति रुद्रांश के लिए ज्यादा मददगार नहीं रही, तो उसने कुछ और प्रकार के नियमों का इस्तेमाल किया और सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। उसने छठी बिजली विपत्ति को भी पार कर लिया था। हमने छठा स्तर पार कर लिया है। अगला 7वां स्तर है। 7वां स्तर विश्व शोधन विपत्ति घंटा है। ये सही है, ये विश्व शोधन विपत्ति घंटा है। मैंने सुना है कि हर दिव्य पुत्र को सम्राट क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते समय 7वीं बिजली विपत्ति का सामना करना पड़ता है। विश्व शोधन विपत्ति घंटा भी आखिरी बिजली विपत्ति है। इसे पार करने के बाद वह सम्राट बन सकता है। उनके चारों ओर कुछ लोग दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। छठी बिजली विपत्ति समाप्त होने के बाद 7वीं बिजली विपत्ति तुरंत नहीं उतरी। विपत्ति के बादल ऐसे लुढ़क रहे थे मानो वे कुछ तैयार कर रहे हों। ससा ससा अनगिनत बिजली के बोल्ट तैर रहे थे और जमा हो रहे थे। अंत में वे 1 घंटे में जमा हो गए। ये गड़गड़ाहट विपत्ति का एक विशाल घंटा था। भन भन घंटा कांपा और आकाश से नीचे उतर आया, जिसने रुद्रांश को ढंक लिया। रुद्रांश बिजली विपत्ति के घंटे से बच नहीं सका। वह विश्व शोधन विपत्ति घंटा से घिर गया था। घंटे में एक भयानक ऊर्जा समाहित थी जिसने रुद्रांश को ढंक लिया। यह एक प्रकार की शोधन शक्ति थी जो रुद्रांश को पूरी तरह से परिष्कृत करना चाहती थी। विश्व शोधन विपत्ति घंटा, आओ मुझे बेहतर बनाने में मदद करो। रुद्रांश ने बुदबुदाया और पालथी मारकर बैठ गया। इस बार वह खुद को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व शोधन विपत्ति घंटा का उपयोग करने जा रहा था। उस समय की तुलना में रुद्रांश अब और भी असामान्य और स्वर्ग को धता बताने वाला था। विश्व शोधन विपत्ति घंटा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। विश्व शोधन विपत्ति घंटा में विनाशकारी शक्ति केवल रुद्रांश के लिए मददगार हो सकती थी, जिससे उसे अपने भौतिक शरीर और संत ऊर्जा को तपाने में मदद मिलती थी। यह नियमों को भी तपा सकता था। रुद्रांश महसूस कर सकता था कि उसके कुछ नियम शुद्ध हो रहे थे और दूसरे क्षेत्र के करीब आ रहे थे। इसी तरह विश्व शोधन विपत्ति घंटा आत्मा को भी परिष्कृत कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी की एक बड़ी विपत्ति को अवरुद्ध करने के कई फायदे थे। शून्य में एक विशाल घंटा हवा में निलंबित था। सभी ने विशाल घंटे को देखा और चुपचाप इंतजार किया। पलक झपकते ही 1 दिन बीत गया। धम्म धम्म 1 दिन बाद घंटा कांपा और भनभनाहट हुई। अंत में ये फट गया और ऊर्जा में बदल गया और फिर गायब हो गया। रुद्रांश की आकृति हवा में दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश पहले ही स्वर्गीय विपत्ति को पार कर चुका है और एक सच्चा सम्राट बनने वाला है? यह विचार कई लोगों के दिमाग में कौंधा और वे कांपने लगे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि रुद्रांश सम्राट बनने के बाद कितना शक्तिशाली होगा। नहीं, विपत्ति के बादल अभी तक छितराए नहीं हैं। वे और भी भयानक हैं। किसी ने चिल्लाया। हाँ, इस क्षण विपत्ति के बादल लगातार लुढ़क रहे थे और गड़गड़ाहट कर रहे थे, मानो वे गुस्से में दहाड़ रहे हों। एक भयानक दबाव फैल गया, जिससे कम इच्छाशक्ति वाले कुछ लोग पीले पड़ गए और डर गए। हे भगवान, यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक और भी मजबूत बिजली विपत्ति है। रुद्रांश बहुत असामान्य और स्वर्ग को धता बताने वाला है। उसकी विपत्ति और भी भयानक होनी चाहिए। यह एक सामान्य बिजली विपत्ति नहीं होगी। बिजली विपत्ति का 8वां दौर। उसे बिजली विपत्ति के 8वें दौर का सामना करना होगा। कितने साल हो गए हैं? कई लोग चिल्लाए, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग उत्सुक थे कि बिजली विपत्ति का 8वां दौर क्या होगा। किसी को ये जानना था कि सम्राट की विपत्ति से गुजरते समय दिव्य पुत्र के पास भी केवल 7वीं बिजली विपत्ति थी। बिजली विपत्ति का 8वां दौर केवल एक पौराणिक बिजली विपत्ति थी। ये तभी प्रकट होता जब अत्यंत स्वर्ग को धता बताने वाले और भयानक प्रतिभाशाली दिखाई देते थे। देवखंड भूमि के इतिहास में बिजली विपत्ति का 8वां दौर शायद ही कभी दिखाई दिया हो। जिस किसी ने भी 8वें बिजली दंड को पार कर लिया था, उसने, अगर वह मरा नहीं, तो भयानक उपलब्धियां हासिल की थीं। पौराणिक बिजली विपत्ति फिर से प्रकट हुई थी। धड़ाम 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 विपत्ति के बादल, जो 1 लाख मील लंबे थे, अधिक से अधिक हिंसक रूप से लुढ़कने लगे। अंत में अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली हवा में भर गई। हालांकि उन्होंने रुद्रांश पर हमला नहीं किया।
इसके बजाय वे आपस में गुंथ गए और एक दुनिया बन गई। ये 100 मील के दायरे वाली एक दुनिया थी। पहाड़ों, नदियों और झीलों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। कोई वहां रहने वाले जीवों को भी देख सकता था। वहां दिव्य जानवर दहाड़ रहे थे। ये पूरी तरह से बिजली से बना था। दुनिया रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी। ये पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र है। बिजली विपत्ति ने पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र बनाया है। एक स्वर्गीय सम्राट अचानक चिल्लाया। कई लोग चौंक गए। पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र स्वर्ग क्षेत्र के 9 स्वर्गीय क्षेत्रों में से एक था। बिजली विपत्ति वास्तव में एक स्वर्गीय क्षेत्र में संघनित हो सकती है। ये बस अविश्वसनीय था। कहा जाता है कि अलग अलग लोगों को 8वीं बिजली विपत्ति में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अतीत में ऐसी बिजली विपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं था। विशाल पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र, जो सैकड़ों मील आकार का था, रुद्रांश पर गिर रहा था। इस क्षण रुद्रांश की आंखें अत्यंत गंभीर थीं। उसे इस बिजली विपत्ति के सामने खतरे का एहसास हुआ। अराजकता का हथौड़ा रुद्रांश के हाथों में दिखाई दिया। इसमें 7 प्रकार के नियम थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र दबाव डाल रहा था। यह भयानक था। यह एक वास्तविक स्वर्गीय क्षेत्र के दबाव डालने जैसा था। तोड़ो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अराजकता का हथौड़ा पकड़ा और आकाश में उड़ गया, इसे पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र की ओर पटक दिया। धड़ाम। अराजकता का हथौड़ा विशाल पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र से टकराया। पहाड़ों और नदियों को हथौड़े से तोड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया। दहाड़ो दहाड़ो। पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र में अनगिनत जीव दहाड़े और रुद्रांश को मारने के लिए बाहर निकल पड़े। ये 5वें बिजली दंड जैसा था। बिजली दंड ने रूप ले लिया, लेकिन वे बहुत अधिक थे। अनगिनत जीवित प्राणी रुद्रांश पर झपटे। हे भगवान, ये बहुत भयानक है। किसी ने अपना लार निगल लिया और गंभीर लहजे में बात की। मारो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अराजकता का हथौड़ा चलाया और लगातार वार किया। बड़ी संख्या में जीव उड़ गए और भयानक शक्ति पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र से टकराती रही। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। विपत्ति के बादल मंथन करने लगे और अंतहीन बिजली हवा में भर गई। वे आकाश में गुंथ गए और एक और दुनिया बन गई। यह पाताल स्वर्गीय क्षेत्र है, 9 स्वर्गीय क्षेत्रों में से एक। एक और स्वर्गीय सम्राट चिल्लाया। एक और स्वर्गीय क्षेत्र बन गया और रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था। 2 स्वर्गीय क्षेत्र सामने और पीछे दिखाई दिए, जो दसियों हजार गड़गड़ाहट से बने थे। उनकी शक्ति भयानक थी। कुछ लोग पीछे हटने लगे, खुद को विपत्ति के बादलों से दूर कर रहे थे। ऐसी भयानक स्वर्गीय विपत्ति वास्तव में डरावनी थी। अगर वे इससे घिर जाते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। रुद्रांश अराजकता का हथौड़ा घुमाता रहा और पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र पर बमबारी करता रहा। एक पल में 1 दर्जन से अधिक वार के बाद पशुदेव स्वर्गीय क्षेत्र हमलों का सामना नहीं कर सका और रुद्रांश द्वारा हवा में उड़ा दिया गया। कई लोगों ने लंबी सांस ली। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली था। यह ऐसा था जैसे रुद्रांश द्वारा एक स्वर्गीय क्षेत्र उड़ा दिया गया हो। इस क्षण दूसरा स्वर्गीय क्षेत्र, पाताल स्वर्गीय क्षेत्र, पहले ही रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था। धड़ाम। रुद्रांश ने अराजकता का हथौड़ा हिलाया और पाताल स्वर्गीय क्षेत्र पर वार किया। पाताल स्वर्गीय क्षेत्र में ऐसे जीव भी थे जो रुद्रांश को मारने के लिए बाहर निकले। लेकिन इस क्षण विपत्ति के बादलों में अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली फिर से जमा हुई, जिससे एक और दुनिया बन गई। ये भी एक स्वर्गीय क्षेत्र था, स्वर्ग क्षेत्र के 9 स्वर्गीय क्षेत्रों में से एक, और यह रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था। क्या सभी 9 स्वर्गीय क्षेत्र दिखाई देंगे? किसी ने कर्कश स्वर में कहा। तीसरा स्वर्गीय क्षेत्र एक खतरनाक गति से रुद्रांश पर गिर रहा था। इससे पहले कि रुद्रांश पाताल स्वर्गीय क्षेत्र को उड़ा पाता, एक तीसरा स्वर्गीय क्षेत्र नीचे उतरा और पाताल स्वर्गीय क्षेत्र के साथ मिल गया। धड़ाम। 2 स्वर्गीय क्षेत्र आपस में मिल गए और शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। भयानक शक्ति रुद्रांश पर दबाव डाल रही थी। रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और वह लगातार पीछे हट गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह कामयाब नहीं होने वाला, हा। लोकेश जोर से हंसा, बेहद उत्साहित। वह रुद्रांश के विपत्ति को पार करने में विफल रहने और मरने की उम्मीद कर रहा था। नक्षत्र और अन्य सभी के मन में भी यही विचार था। रुद्रांश बहुत भयानक था। वह अभी तक एक महान सम्राट नहीं बना था, लेकिन वह पहले ही उन्हें हरा सकता था। उसकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 2 स्वर्गीय क्षेत्र रुद्रांश पर दबाव डाल रहे थे। आकाश में विपत्ति के बादल एक चौथा स्वर्गीय क्षेत्र बना रहे थे। मारो मारो, मर जाओ। रुद्रांश गरजा। मृत्यु की तलवार उसके दूसरे हाथ में दिखाई दी और वह 2 स्वर्गीय क्षेत्रों की ओर लपका। वे लगातार स्वर्गीय क्षेत्र पर वार करते रहे। धड़ाम धड़ाम। गड़गड़ाहट की आवाजें जारी रहीं। रुद्रांश ने अपनी खुद की रक्षा की परवाह नहीं की और पूरी ताकत से हमला किया। अंत में पाताल स्वर्गीय क्षेत्र भी रुद्रांश द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन बदले में रुद्रांश घावों से ढका हुआ था। हालांकि रुद्रांश के पास जीवन नियम था।
उसने जीवन नियम का संचार किया और उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। इस क्षण चौथा स्वर्गीय क्षेत्र तीसरे स्वर्गीय क्षेत्र के ऊपर चढ़ गया और रुद्रांश पर दबाव डाला। उसी समय पांचवां स्वर्गीय क्षेत्र तेजी से बन रहा था। रुद्रांश ने पांचवां स्वर्गीय क्षेत्र बनने से पहले तीसरे स्वर्गीय क्षेत्र पर बमबारी करना जारी रखा। दुर्भाग्य से वह अभी भी एक कदम देर कर चुका था। इससे पहले कि रुद्रांश तीसरे स्वर्गीय क्षेत्र को विस्फोट कर पाता, पांचवां स्वर्गीय क्षेत्र पहले ही ढेर हो चुका था। धड़ाम, रुद्रांश का शरीर दूर फेंक दिया गया। उसने एक मुंह खून थूका और गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जीवन नियम के साथ रुद्रांश के घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। मारो, रुद्रांश ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली के बोल्ट की तरह स्वर्गीय क्षेत्र की ओर भागा। उसके हाथ में दोनों हथियार एक में मिल गए, एक लंबे भाले में बदल गए। एक चौंकाने वाली भाले की चमक बाहर निकली और तीसरे स्वर्गीय क्षेत्र की ओर वार किया। तीसरा स्वर्गीय क्षेत्र रुद्रांश के पिछले हमलों के बाद पहले ही अस्थिर था। अब ये फट गया और यहाँ तक कि चौथा स्वर्गीय क्षेत्र भी ढहने के कगार पर था। हालांकि छठा स्वर्गीय क्षेत्र भी बन चुका था। तोड़ो, रुद्रांश गर्जा और चौथे स्वर्गीय क्षेत्र पर बमबारी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का संचार किया। धड़ाम, जैसे ही छठा स्वर्गीय क्षेत्र ढेर हुआ, उसने अंततः चौथे स्वर्गीय क्षेत्र को उड़ा दिया। हालांकि रुद्रांश को भी एक भयानक बल द्वारा दूर फेंक दिया गया था। वह घावों से ढका हुआ था और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि रुद्रांश ने अपने घावों की परवाह नहीं की। वह खुद को ठीक करने के लिए जीवन नियम का संचार करता रहा, जबकि वह ऊपर स्वर्गीय क्षेत्र की ओर भागा। अभी उसे स्वर्गीय विपत्ति से लड़ना था। यदि स्वर्गीय विपत्ति स्वर्गीय क्षेत्र पर 3 से अधिक बार ढेर हो जाती तो वह खतरे में पड़ जाता। भन भन, लंबा भाला हवा में छेद कर गया। इसमें 8 प्रकार के नियम थे। अराजकता नियम और मृत्यु नियम लगातार उमड़ रहे थे। एक विनाशकारी फाड़ने वाला बल था जो रुद्रांश की ओर भागा। रुद्रांश की बांह पर घाव दिखाई दिए, लेकिन जीवन नियम के प्रभाव में वे जल्दी ठीक हो गए। रुद्रांश ने 5वें स्वर्गीय क्षेत्र पर पागलपन में बमबारी की। अंत में जब स्वर्ग की 7वीं परत ढेर हो गई तो रुद्रांश ने अंततः स्वर्ग की 5वीं परत को उड़ा दिया। बस ऐसे ही रुद्रांश ने अपने घावों की अनदेखी की और पागलपन में हमला किया। उसने स्वर्गीय विपत्ति से लड़ाई की और एक के बाद एक स्वर्गीय क्षेत्र को उड़ा दिया। उसके पीछे हुनयुवान स्वर्गीय क्षेत्र और ताइकन स्वर्गीय क्षेत्र एक एक करके बन गए, जो रुद्रांश पर दबाव डाल रहे थे। रुद्रांश खून खांस रहा था। उसकी बांह फटने वाली थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर जीवन नियम नहीं होता तो उसे स्वर्गीय विपत्ति द्वारा दबा दिया जाता। हालांकि अंत में रुद्रांश ने 9 स्वर्गों को एक एक करके उड़ा दिया। जैसे ही 9 स्वर्ग गायब हो गए, रुद्रांश के घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। उसका शरीर और संत ऊर्जा भी मजबूत और तपा हुआ हो गया था। उसी समय रुद्रांश ने पाया कि नियम का उसका उपयोग मजबूत हो गया था। वह विशेष रूप से अराजकता नियम और मृत्यु नियम का उपयोग करने में निपुण था। जब 2 नियम टकराते थे तो वे कमजोर हो जाते थे, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। विपत्ति को पार करने की प्रक्रिया में रुद्रांश की क्षमताएं लगातार बढ़ रही थीं। उसने इसे पार कर लिया है। रुद्रांश ने 8वीं बड़ी विपत्ति को पार कर लिया है। क्या उसने मार्ग सिद्धि और सम्राट बनने में सफलता प्राप्त की? दृश्य शोरगुल वाला था। कुछ उत्साहित थे, कुछ नाखुश थे और कुछ पीले पड़ गए थे। हालांकि अगले ही पल सभी आवाजें गायब हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि विपत्ति के बादल अभी तक छितराए नहीं थे। इसके विपरीत वे और भी हिंसक रूप से उमड़ पड़े और एक भयानक दहाड़ निकाली। सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और आकाश में विपत्ति के बादलों को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय विपत्ति अभी तक खत्म नहीं हुई है? क्या अभी भी 9वीं बिजली विपत्ति है? 9 बिजली विपत्तियां, यह अनसुना था। 9 परत वाली बिजली विपत्ति, ये वास्तव में 9 परत वाली बिजली विपत्ति है। ये कैसे संभव है? क्या ये पौराणिक स्वर्गीय विपत्ति नहीं थी जो केवल तभी होती थी जब कोई सर्वोच्च क्षेत्र को तोड़ता था? ये रुद्रांश पर क्यों दिखाई दिया? दादान बुदबुदाए। वह भी भौचक्की थी और फिर वह अंतहीन चिंता से भर गई। वह लंबे समय से रह रही थी और कुछ ऐसे रहस्य जानती थी जो ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। हा, अभी भी 9वीं बिजली विपत्ति है। वह 8वीं बिजली विपत्ति में लगभग मर ही गया था। वह निश्चित रूप से 9वीं को पार नहीं कर पाएगा। लोकेश, नक्षत्र और अन्य अत्यंत प्रसन्न थे। शुरू में उन सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वे फिर से उत्साहित हो गए थे। ग्रिन, इस क्षण विपत्ति के बादल सिकुड़ने और इकट्ठा होने लगे। हालांकि बिजली की शक्ति और भी भयानक हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वातावरण और भी दमनकारी हो गया। रुद्रांश हवा में खड़ा था, अपनी चोटों से उबरने और अपनी स्थिति को अधिकतम तक बढ़ाने के लिए जीवन नियम को पूरी शक्ति से प्रसारित कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि 9वीं बिजली विपत्ति अत्यंत भयानक होगी। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उस पर मृत्यु का खतरा आ जाएगा। देखो, विपत्ति के बादल पर वह क्या है? अचानक
कोई चिल्लाया। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, बाकी सभी ने इसे देखा था। विपत्ति के बादल में वास्तव में एक महल दिखाई दिया। विपत्ति के बादल से एक विशाल महल प्रकट हुआ। ये भी गड़गड़ाहट की शक्ति से बना था। महल के सामने एक चौक जैसा प्रतीत होता था। हालांकि पूरा महल और चौक विपत्ति के बादलों में अस्पष्ट थे और उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। इस क्षण महल के सामने पैरों की आहट सुनाई दी। हाँ, ये पैरों की आहट की आवाज़ थी। गड़गड़ाहट की आवाज़ के बीच भी पैरों की आहट बहुत स्पष्ट थी। फिर महल के सामने एक हट्टा कट्टा व्यक्ति दिखाई दिया। वह बैंगनी सोने के कवच में एक हट्टा कट्टा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने अपने हाथ में एक बैंगनी सोने का भाला पकड़ा हुआ था और एक चौंकाने वाला प्रभामंडल निकाल रहा था। हर कोई स्तब्ध था, यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र के लोग भी। 9वीं स्वर्गीय विपत्ति में एक महल दिखाई दिया था और महल से वास्तव में एक आकृति बाहर निकली थी। ये बस अनसुना था, नहीं, यह आकृति भी एक भौतिक शरीर नहीं है, ये भी बिजली विपत्ति से बनी है। किसी ने कहा, वह बता सकता था। कई लोगों ने राहत की सांस ली। अगर यह बिजली से बना था तो इसे स्वीकार करना आसान था। अगर यह कोई वास्तविक व्यक्ति होता तो इसे स्वीकार करना वास्तव में कठिन होता। इस आकृति का सामना करते हुए रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र अत्यंत गंभीर थी। इस आकृति का सामना करते हुए उसे एक घातक खतरा महसूस हुआ। मारो! आकृति अचानक गरजी और रुद्रांश की ओर उछली। यह इतनी तेज थी कि यह एक बैंगनी सोने की किरण की तरह थी जो रुद्रांश की ओर बढ़ी। हुश! एक अत्यंत नुकीली भाले की चमक का निशाना रुद्रांश की भौहों के बीच का क्षेत्र था। रुद्रांश ने अपने षटपंथ दिव्यपंथ का प्रयोग किया और अत्यंत तेज गति से हमले से बच निकला। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी के भाले ने हवा में वार किया और शून्य में विस्फोट कर दिया। ये रुद्रांश को उड़ाने वाला था। रुद्रांश के हाथों में एक लंबा भाला संघनित हुआ। उसने 8 प्रकार के नियमों को मिलाया और भाले से वार किया। धम्म! रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और वह लगातार पीछे हट गया। वह केवल अपनी बाह में तेज दर्द महसूस कर सकता था। हालांकि दूसरी पार्टी को भी रुद्रांश ने हरा दिया था। क्या शक्तिशाली शक्ति है! रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। रुद्रांश लगातार 8 बड़ी विपत्तियों से गुजरा था। विपत्तियों को पार करने की प्रक्रिया में उसकी शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। वह विपत्तियों को पार करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि उसे अभी भी एक ही चाल से दूर फेंक दिया गया था। मारो! दूसरी पार्टी गरजी और फिर से रुद्रांश की ओर बढ़ी। उसे मौत का डर नहीं था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, रुद्रांश को मारना। धड़ाम धड़ाम! दोनों के बीच लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था। हालांकि इस क्षण विपत्ति के बादलों में महल के सामने पैरों की आहट फिर से सुनाई दी और बैंगनी सोने के कवच में एक और हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। मारो! उसके पीछे दिखाई देने वाला बैंगनी सोने के कवच में हट्टा कट्टा आदमी भी चिल्लाया। वह ठंडी हत्या की भावना से भरा हुआ था और रुद्रांश की ओर बढ़ा। बैंगनी सोने के कवच में दोनों हटे कट्टे पुरुषों ने रुद्रांश पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था। रुद्रांश चौंक गया। उसने चकमा देने के प्रयास में अपने षटपंथ दिव्यपंथ का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह भाले की मार से बच नहीं पाया। एक घाव दिखाई दिया और उसका मांस और खून अलग हो गया। मारो! मारो! बैंगनी सोने के कवच में दोनों हटे कट्टे पुरुषों की युद्ध शक्ति समान थी। उन्होंने 2 दिशाओं से रुद्रांश को घेर लिया। रुद्रांश ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उनका मुकाबला नहीं कर सका। धड़ाम! रुद्रांश को भाले की चमक से मारा गया और उसका शरीर तोप के गोले की तरह बाहर उड़ गया। वह लगभग 2 हिस्सों में बढ़ गया था। अगर उसका भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत नहीं होता तो वह इसे रोक नहीं पाता। रुद्रांश ने एक बड़ा मुंह खून खांसा और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पूरी ताकत से जीवन नियम का संचार किया। हालांकि बैंगनी सोने के कवच में दोनों हटे कट्टे पुरुष फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़े। रुद्रांश केवल लड़ सकता था। ऐसी स्थिति में केवल मरने तक लड़ने से ही वे बच सकते थे, अन्यथा केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करेगी। यह एक कठिन लड़ाई थी। रुद्रांश बार बार गंभीर रूप से घायल हो रहा था। अगर जीवन नियम नहीं होता तो वह इसका सामना नहीं कर पाता। हालांकि बैंगनी सोने के कवच में हटे कट्टे पुरुषों में से एक भी अच्छी स्थिति में नहीं था। रुद्रांश से 2 बार मारे जाने के बाद उसका कवच भेद गया था और उसके शरीर पर 2 छेद दिखाई दिए। बिजली लगातार चमक रही थी। रुद्रांश चोट के बदले चोट का आदान प्रदान करना चाहता था, दूसरी पार्टी को मौत के घाट उतारने के लिए जीवन नियम के गहरे रहस्यों का उपयोग कर रहा था। रुद्रांश, आराध्या और अन्य अत्यंत चिंतित थे। लोकेश और बाकी सभी घबराए हुए थे और इसकी उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद की कि रुद्रांश मारा जाएगा। हालांकि इस क्षण विपत्ति के बादल पर महल से पैरों की आहट आई। बैंगनी सोने के कवच में एक और हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। ये तीसरा था। और क्यों है? आराध्या रो पड़ी, अत्यंत चिंतित। भाई रुद्रांश,
पंखुली की आंखों में आंसू थे। गुप्त परिवार, अक्षय सम्राट और अन्य भी अत्यंत चिंतित थे। रुद्रांश बैंगनी सोने के कवच में 2 हटे कट्टे पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सका। वह उनमें से 3 से कैसे लड़ सकता था? कोई रास्ता नहीं था, केवल मौत। बहुत अच्छा, लोकेश के स्वर्गीय सम्राट और अन्य अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराए। भन भन, बैंगनी सोने के कवच में तीसरा हट्टा कट्टा आदमी भी रुद्रांश की ओर बढ़ा। रुद्रांश ने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन बैंगनी सोने के कवच में तीनों हटे कट्टे पुरुष अपनी चरम सीमा पर उससे कमजोर नहीं थे। अब जब वे तीनों उसे घेर रहे थे तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। लंबे भाले ने उसके कंधे पर वार किया और उसके शरीर का आधा हिस्सा फट गया। उसकी एक बांह भी धूल में बदल गई। ठीक हो जाओ, रुद्रांश ने जीवन नियम को प्रसारित किया और अपने पूरे शरीर को ढंक लिया। उसकी मांसपेशियां तेजी से हिल रही थीं, ठीक होने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि बैंगनी सोने के कवच में तीनों हटे कट्टे पुरुष उसे ऐसा करने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने फिर से उस पर हमला किया। रुद्रांश केवल अपनी पूरी ताकत से चकमा दे सकता था। यह अफसोस की बात थी कि वह अभी भी तैयार नहीं था। अगर उसने अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल की खेती में कुछ समय बिताया होता तो वह निश्चित रूप से इतना निष्क्रिय नहीं होता। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल की ठीक होने की दर अकेले जीवन नियम की ठीक होने की दर से कहीं अधिक मजबूत थी। वह शायद ऐसी चोटों से बहुत जल्दी ठीक हो जाता। साथ ही अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल की खेती करने के बाद उसकी रक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। जल्दबाजी में ब्रेकथ्रू ने रुद्रांश को एक घातक संकट में डाल दिया था। धड़ाम, उसे फिर से मारा गया और उसका शरीर दूर फेंक दिया गया। उसका शरीर भेद गया था और उसने एक बड़ा मुंह खून थूका। वह मरने वाला है, ये खत्म हो गया है। रुद्रांश बड़ी विपत्ति से बच नहीं पाएगा। कई लोगों ने आह भरी। रुद्रांश ने अतीत और वर्तमान दोनों को चौंका दिया था। वह एक महान सम्राट नहीं बना था, लेकिन उसने 3 परम नियमों सहित कई प्रकार के नियमों को नियंत्रित किया। ऐसे व्यक्ति को महान सम्राट नहीं बनना चाहिए था। हालांकि रुद्रांश ने सच्चाई को तोड़ा था और एक चमत्कार बनाया था। उसने वास्तव में एक स्वर्गीय विपत्ति को आकर्षित किया था। जब तक वह स्वर्गीय विपत्ति को पार कर सकता था तब तक वह एक सम्राट बन जाएगा। वह पहले ही 8वीं स्वर्गीय विपत्ति से गुजर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंत में गिरने वाला था? कई लोगों ने रुद्रांश के लिए आह भरी। उनमें से केवल कुछ ने ही मुस्कुराया, यह उम्मीद करते हुए कि रुद्रांश बिजली विपत्ति से मर जाएगा। रुद्रांश, जीवन नियम को उसमें मिला दो। दादान गर्जी, हुश। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। एक लंबा भाला रुद्रांश पर लक्षित था। यह एक पक्का मार भाला था। अगर उसे छुरा घोंपा गया तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और रुद्रांश निस्संदेह मर जाएगा। एक लंबा भाला रुद्रांश के ललाट पर लक्षित था। यह बिजली जितना तेज था और रुद्रांश के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम खत्म हो गए हैं। ये वह था जो हर कोई सोच रहा था। उनका मानना था कि रुद्रांश निश्चित रूप से मर चुका है। वह दुर्लभ 9वीं स्वर्ग विपत्ति को दूर नहीं कर पाएगा। रुद्रांश की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। वह पहले ही अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि जब तक वह इस स्वर्गीय विपत्ति से बच जाएगा तब तक वह एक सम्राट बन जाएगा। वह अब हार मानने को तैयार नहीं था जब चीजें इस तरह आ गई थीं। दहाड़ो, उस क्षण रुद्रांश के दिल में पैतृक ड्रैगन रक्त की बूंद ने अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ निकाली। ड्रैगन की दहाड़ में एक जादुई शक्ति प्रतीत होती थी जिसने रुद्रांश की आत्मा को झकझोर दिया। भन भन, इस क्षण रुद्रांश का दिल अत्यंत शांत था। वह एक अद्भुत अवस्था में था, जीवन और मृत्यु की अवस्था। इस अवस्था में ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक ज्ञान प्राप्त हुआ हो। नियमों की उसकी समझ तेजी से बढ़ी। जीवन सब कुछ समाहित करता है और सब कुछ समायोजित कर सकता है। कई विचार रुद्रांश के दिमाग में कौंधे। विभिन्न नियमों की उसकी समझ और भी स्पष्ट हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि जब वह अराजकता नियमों और मृत्यु नियमों को एक साथ मिलाएगा तो कोई संघर्ष नहीं होगा। वह जीवन नियम को भी इसमें मिला सकता था। पहले रुद्रांश केवल अराजकता नियम और मृत्यु नियम को मुश्किल से मिला सकता था। इसके अलावा दोनों नियम एक दूसरे से टकराते थे और एक आश्चर्यजनक शक्ति को उत्तेजित करते थे जिससे उसे चोट लगती थी। जहां तक जीवन नियम को इसमें मिलाने की बात है, वह और भी असंभव था। यह एक सरल और कच्चा विलय नहीं था। इसके बजाय यह एक दिव्य शक्ति तकनीक का विलय था। इसने एक चौंकाने वाली शक्ति का उत्पादन करने के लिए विभिन्न नियमावली नियमों के रहस्यों को पूरी तरह से मिला दिया। यह अत्यंत कठिन था। 3 परम नियमों को मिलाने की कठिनाई 2 को मिलाने की तुलना में कई गुना कठिन थी। लेकिन अब रुद्रांश को लगा कि वह ऐसा कर सकता है। रुद्रांश की राय में ऐसा लगता था कि वह बहुत सी चीजें समझ गया है। हालांकि बाहरी लोगों के लिए इसमें केवल एक पल लगा। बैंगनी सोने के कवच में हटे कट्टे आदमी का लंबा भाला रुद्रांश को मारने वाला था। इस क्षण रुद्रांश ने अचानक अपनी उंगली उठाई। 9 प्रकार के नियम रुद्रांश की उंगलियों पर इकट्ठा हुए और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। यह एक भाले की चमक में बदल गया और बैंगनी सोने के कवच में हटे कट्टे आदमी पर वार किया।
डिंग डिंग, एक तेज कान छेड़ने वाली आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। दोनों भाले के सिरे टकराए जिससे एक चौंकाने वाली लहर पैदा हुई। हालांकि अगले ही पल हटे कट्टे आदमी का भला एक चाप में झुक गया और फेंक दिया गया, जिससे हट्टा कट्टा आदमी दूर उड़ गया। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसका प्रभामंडल प्रभावशाली था। उसने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ा हुआ था जो पूरी तरह से संत ऊर्जा और नियमों से बना था, जिसमें 9 प्रकार के नियम थे। उनमें से 3 सबसे मजबूत परम नियम एक दूसरे से टकराए। एक वास्तव में भयानक बल बाहर निकल आया और रुद्रांश की बांह पर घाव खोल दिए। रुद्रांश के लिए 3 परम नियमों द्वारा बनाई गई दिव्य शक्ति को नियंत्रित करना अभी भी मुश्किल था। वह खुद को चोट पहुंचाएगा। हालांकि इसकी शक्ति आसमान छू गई थी। हुश! रुद्रांश अपने भाले के साथ एक बन गया और बैंगनी सोने के कवच में हटे कट्टे आदमी की ओर बढ़ा जिसे उसने दूर फेंक दिया था। उसकी गति चौंकाने वाली थी। फट! इससे पहले कि बैंगनी सोने के कवच में हट्टा कट्टा आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, रुद्रांश के भाले ने उसकी भौहों के बीच की जगह को छेद दिया था। फिर लंबा भाला कांप उठा और 9 प्रकार के नियमों की शक्ति भड़क उठी। बैंगनी सोने के कवच में हटे कट्टे आदमी का शरीर फट गया। इस क्षण बैंगनी सोने के कवच में अन्य 2 हटे कट्टे पुरुष पहले ही रुद्रांश की ओर बढ़ चुके थे। भन भन! भाला कांप उठा और तेजी से फैल गया, बाहर निकल गया और 2 बैंगनी सोने के कवच वाले पुरुषों से टकरा गया। हवा कांप उठी, बल बेलगाम था और गड़गड़ाहट भड़क रही थी। 2 बैंगनी और सुनहरे कवच वाले पुरुषों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। जहां तक रुद्रांश की बात है, हालांकि वह कुछ कदम पीछे हट गया था, वह तुरंत रुक गया। उसी समय उसकी मांसपेशियां हिल रही थीं और उसकी चोटों को ठीक कर रही थीं। एक बांह तेजी से बाहर निकल रही थी। हा, वह सफल हो गया। ये बच्चा सफल हो गया। दादान जोर से हंस पड़ी, अत्यंत उत्साहित। जहां तक लोकेश, नक्षत्र और अन्य की बात है, उन्होंने अपने दांत पीस लिए और अत्यंत निराश थे। उसने सोचा था कि रुद्रांश निश्चित रूप से मर चुका है। उसे उम्मीद नहीं थी कि महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और युद्ध का रुख पलट जाएगा। अन्य लोगों ने भी लंबी सांस ली। उन्होंने अत्यधिक घबराहट महसूस की और उनकी कुछ हथेलियों में ठंडे पसीने छूट गए। इस बच्चे की प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। खतरे में उसकी क्षमता इसके बजाय उत्तेजित हुई और नियमों पर उसका नियंत्रण बहुत सुधर गया। एक स्वर्गीय सम्राट ने उसकी आंखों में प्रशंसा के साथ आह भरी, जिससे कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। मारो! मारो! इस क्षण बैंगनी सोने के कवच में दोनों हटे कट्टे पुरुष रुद्रांश की ओर बढ़े। रुद्रांश ने अपना भाला उठाया और उन दोनों के साथ लड़ा। उसी समय वह अपनी चोटों को तेजी से ठीक कर रहा था। विपत्ति के बादल में महल से कोई और बाहर नहीं निकला। बैंगनी सोने के कवच में 2 हटे कट्टे पुरुषों के खिलाफ लड़ाई में रुद्रांश का पलड़ा भारी था। उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं और उसकी दूसरी बांह पूरी तरह से वापस बढ़ गई थी। इस क्षण रुद्रांश ने पलटवार किया। उसके हमले इंद्रधनुष की तरह थे। बैंगनी सोने के कवच में दोनों हटे कट्टे पुरुष रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सके। दर्जनों चालों का आदान प्रदान करने के बाद उन्हें रुद्रांश ने उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। रुद्रांश ने उस प्राणी को नष्ट कर दिया जो विपत्ति के बादल से बाहर निकला था। क्या वह बड़ी विपत्ति से बच गया? सभी की आंखें आकाश में विपत्ति के बादलों पर टिकी हुई थीं, लेकिन उन सभी के अलग अलग विचार थे। उनमें से अधिकांश ने उम्मीद की थी कि रुद्रांश पहले ही बड़ी विपत्ति को पार कर चुका है और एक सम्राट बन गया है। हालांकि लोकेश, नक्षत्र और अन्य जैसे रुद्रांश के खिलाफ द्वेष रखने वाले, साथ ही कुछ युवा प्रतिभाशाली रुद्रांश को एक महान दुश्मन मानते थे। कुछ उससे ईर्ष्या भी करते थे। उन सभी ने उम्मीद की कि स्वर्गीय विपत्ति समाप्त नहीं हुई है और रुद्रांश इसके नीचे मर जाएगा। हालांकि वे निराश होने के लिए नियत थे। आकाश में विपत्ति के बादल फीके पड़ने लगे और तेजी से छितराने लगे। एक पल में वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। विपत्ति के बादल गायब हो गए और सूरज फिर से पृथ्वी पर चमक उठा। मैं सफल हो गया हूँ। भाई रुद्रांश सफल हो गए हैं। आराध्या और पंखुड़ी ने उत्साह में चिल्लाया। ये बच्चा सफल हो गया है, जैसा कि मैंने चुना था। दादान ने भी एक मुस्कान प्रकट की। हा, स्वर्गीय सम्राट अक्षय दिल खोलकर हंसे। मैं सफल हो गया हूँ। कई लोगों ने राहत की सांस ली और रुद्रांश के लिए खुश थे। केवल लोकेश और अन्य के चेहरे असुविधाजनक थे। लानत है, ये कैसे संभव है? वह कैसे सफल हुआ? लोकेश, नक्षत्र और अन्य अपने दिल में गरजे। वे अत्यंत अनिच्छुक थे, लेकिन वे थोड़े भयभीत भी थे। अगर रुद्रांश एक सम्राट बन गया तो वह कितना शक्तिशाली होगा। क्या वे अभी भी रुद्रांश की गति के साथ तालमेल बिठा सकते थे? इस क्षण रुद्रांश के डांटियन में एक जबरदस्त बदलाव आया था। उसके संत दिल में 9 प्रकार के नियमों द्वारा संघनित क्षेत्र क्रोध ने पूरी तरह से आकार ले लिया था। उसका संत दिल भी पूरी तरह से एक छोटी दुनिया में विकसित होना शुरू हो गया था। रुद्रांश के शरीर में पवित्र ऊर्जा विश्व ऊर्जा में बदलना शुरू हो गई। विश्व ऊर्जा पवित्र ऊर्जा से अधिक मजबूत थी। धड़ाम!
रुद्रांश के शरीर में एक चौंकाने वाला प्रभामंडल फट गया। ये सम्राट दबाव था। रुद्रांश एक सम्राट बन गया था। वह अब होने वाला सम्राट नहीं था, बल्कि एक सच्चा सम्राट था। इस क्षण वह एक सितारा शून्य सम्राट था। धड़ाम 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 प्रचुर मात्रा में पवित्र ऊर्जा लगातार विश्व ऊर्जा में बदल रही थी। रुद्रांश का प्रभामंडल मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। एक पल में रुद्रांश का प्रभामंडल एक सितारा शून्य सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि यह अंत नहीं था। स्माइलिंग फेस। रुद्रांश का प्रभामंडल मजबूत होता जा रहा था। जब वह एक सितारा शून्य सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा तो उसका प्रभामंडल रुका नहीं, बल्कि लगातार बढ़ता रहा। धड़ाम। फिर रुद्रांश के शरीर से एक और भी मजबूत प्रभामंडल निकला। यह एक 2 सितारा शून्य सम्राट था। रुद्रांश एक ही बार में 2 सितारा शून्य सम्राट के लिए टूट गया। कई लोग हैरान रह गए। एक ऐसे व्यक्ति से यही उम्मीद थी जिसने शून्य सम्राट बनने से पहले कई प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली थी। ये बहुत चौंकाने वाला था। वह जैसे ही टूटा, वह 2 सितारा शून्य सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया। जब एक साधारण व्यक्ति पहली बार शून्य सम्राट बनता है तो वे केवल एक सितारा शून्य सम्राट के प्रारंभिक चरण में होंगे और उन्हें मजबूत होने के लिए समय चाहिए होगा। भले ही वे अच्छे संसाधनों और सहायता के साथ एक शीर्ष स्वर्ग के गौरवशाली विशेषज्ञ हों, फिर भी 2 सितारा शून्य सम्राट में टूटने में 1 या 2 साल लगेंगे। साधारण लोगों के लिए इसमें और भी अधिक समय लगेगा। हालांकि रुद्रांश अभी अभी टूटा था और वह पहले ही 2 सितारा शून्य सम्राट के स्तर पर पहुंच चुका था। हालांकि यह अंत नहीं था। रुद्रांश का प्रभामंडल अभी भी बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद रुद्रांश का प्रभामंडल 2 सितारा शून्य सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था। रुद्रांश, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चलो जारी रखते हैं। एक ठंडी आवाज गूंजी जब वीरेश हवा में कदम बढ़ा रहा था। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और एक विशाल पगोडा और एक विशाल फूलदान दिखाई दिया। धड़ाम। पगोडा एक पहाड़ जितना बड़ा था और यह रुद्रांश पर दबाव डाल रहा था। फूलदान के मुंह से अंतहीन तलवार ऊर्जा बाहर निकली जो अतुलनीय रूप से तेज थी। घिनौना, कितना बेशर्म, आराध्या और पंखुड़ी चिल्लाए। वीरेश ने जानबूझकर हमला करने के लिए एक क्षण चुना था। वह रुद्रांश के ब्रेक थ्रू को बाधित करना चाहता था। रुद्रांश 9 प्रकार के नियमों के साथ एक दिव्य सम्राट बन गया था जो इतिहास में अभूतपूर्व था। वह 9 स्तरों की बिजली विपत्ति से भी गुजरा था और लगातार टूटने वाला था। हालांकि अगर उसे बाधित किया जाता है तो अगर वह फिर से टूटना चाहता है तो उसे बहुत समय बर्बाद करना होगा। चले जाओ। इस क्षण रुद्रांश अचानक जोर से चिल्लाया और ध्वनि तरंगें लुढ़क गईं। उसी समय रुद्रांश के हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया और उसने इसे क्षैतिज रूप से घुमाया। इस भाले में 9 प्रकार के नियमावली नियम शामिल थे। यह अत्यंत शक्तिशाली था और सभी दिशाओं में घुमावदार था। धड़ाम। विशाल पगोडा लंबे भाले से मारा गया और फट गया। उसी समय अंतहीन तलवार ऊर्जा भी ढह गई और कुछ भी नहीं में बदल गई। लंबा भाला रुका नहीं क्योंकि उसने वीरेश की ओर धमाका करना जारी रखा। वीरेश के भाव तेजी से बदल गए क्योंकि वह गर्जा दिव्य हथियार मुहर तकनीक। उसने तेजी से अपने हाथों से मुहरें बनाईं और उसके सामने हथियार बन गए। यह एक भयानक दिव्य कला थी। इसने नियमों और विश्व की शक्ति का उपयोग किया, अनंत शक्ति वाले दिव्य हथियारों में परस्पर बुनाई की। हालांकि जब रुद्रांश का लंबा भाला घुमा तो ये दिव्य हथियार सभी फट गए और कुछ भी नहीं में बदल गए। अच्छा नहीं, वीरेश के भाव तेजी से बदल गए क्योंकि वह पागलपन में पीछे हट गया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। लंबे भाले की भयानक शक्ति ने शून्य को छेद दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। भयानक शक्ति वीरेश के शरीर से टकराए। वह दर्द में चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर को हजारों मीटर दूर फेंक दिया गया था। फिर वह जमीन पर जोर से गिरा। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा पूरी तरह से फट गया था, जिससे केवल उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा बरकरार रह गया था। वह खून के बड़े घूंट थूक रहा था। उसका प्रभामंडल अत्यंत कमजोर था। उसने बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर लिया, अपने क्षतिग्रस्त शरीर को ठीक करने की पूरी कोशिश की। हम्फ। रुद्रांश ने ठंडी सांस ली। उसने अब वीरेश की परवाह नहीं की और अगले क्षेत्र में ब्रेक थ्रू करना जारी रखा। अभी उसने पहले ही दया दिखाई थी, अन्यथा वह एक ही चाल से वीरेश को मारने में सक्षम होता। धड़ाम। रुद्रांश का प्रभामंडल मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। वीरेश ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इस समय वह पहले ही 2 सितारा शून्य सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था। अगले ही पल रुद्रांश के शरीर से एक हिंसक दहाड़ आई और उसका प्रभामंडल अचानक बढ़ गया। रक्त ऊर्जा एक धुएं के संकेत की तरह थी जो आकाश में चली गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उस क्षण रुद्रांश के डांटियन में एक बड़ा बदलाव आया था। उसका पिछला संत दिल पूरी तरह से बदल गया था। अनगिनत नियमावली नियम धागे संत दिल के हर कोने को ढंक रहे थे, जिससे यह एक छोटी दुनिया में विकसित हो रहा था। गंदी हवा गिर गई जबकि साफ हवा ऊपर उठ गई। पृथ्वी को धुंधला रूप से बनते हुए देखा जा सकता था।
हालांकि अब किसी भी जीवित प्राणी का जीवित रहना असंभव था, क्योंकि छोटी दुनिया अत्यंत अस्थिर थी। शून्य अराजक था और अंतरिक्ष अत्यंत अस्थिर था। इसका मतलब था कि शून्य सम्राट क्षेत्र की छोटी दुनिया ने अभी तक आकार नहीं लिया था। हालांकि जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ेगा, पॉकेट वर्ल्ड अधिक से अधिक स्थिर हो जाएगा और पॉकेट वर्ल्ड का क्षेत्र भी बड़ा हो जाएगा। अंत में जब कोई सच्चा सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो छोटी दुनिया पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी और जीवित प्राणी अंदर रह सकते हैं। इस क्षण रुद्रांश की साधना पहले ही 3 सितारा शून्य सम्राट चरण तक पहुंच चुकी थी। एक ही सांस में वह 3 सितारा शून्य सम्राट चरण में पहुंच गया है। ये बहुत चौंकाने वाला है। कई लोग चिल्लाए, ये गति बहुत तेज थी, ये कैसे संभव है। नक्षत्र गुस्से में गरजा। वह अत्यंत अनिच्छुक था और ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरा हुआ था। उस समय 10 भूमियों की लड़ाई के दौरान वह आदिम क्षेत्र के उस कोने के खुलने से छोड़ी गई दुनिया में प्रवेश कर गया था और एक एक सितारा शून्य सम्राट बनने के लिए टूट गया था। बाद में वह स्वर्ग क्षेत्र में आया। एक प्रसिद्ध शिक्षक के मार्गदर्शन और बहुत सारे संसाधनों के साथ उसे 3 सितारा शून्य सम्राट चरण तक पहुंचने में 5 साल से अधिक का समय लगा। हालांकि रुद्रांश अलग था। जैसे ही वह एक सम्राट बना, वह तुरंत एक 3 सितारा शून्य सम्राट बन गया। अगर उसे ईर्ष्या नहीं होती तो यह अजीब होता। रुद्रांश का ब्रेक थ्रू रुका नहीं था। 3 सितारा शून्य सम्राट चरण तक पहुंचने के बाद वह अभी भी बढ़ रहा था और धीरे धीरे 3 सितारा शून्य सम्राट के शिखर के पास पहुंच रहा था। मुख्य बात यह थी कि एक महान सम्राट बनने से पहले रुद्रांश ने बहुत अनुभव जमा किया था। उसकी संत शक्ति को 9 अलग अलग नियमों से 9 बार परिष्कृत किया गया था और यह अत्यंत संगठित और मजबूत हो गई थी। उसका संत दिल भी ऐसा ही था, जो क्रिस्टल स्पष्ट और चमकीला था। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हुआ। उसकी संत शक्ति विश्व शक्ति से कम नहीं थी। अब जब उसने ब्रेक थ्रू किया था तो उसकी साधना स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ी। ये तभी था जब वह 3 सितारा शून्य सम्राट चरण के शिखर पर पहुंचा था कि रुद्रांश की बढ़ती गति धीमी हो गई थी। उसका संचय आखिरकार समाप्त होने वाला था। एक ही बार में मैं 4 सितारा शून्य सम्राट चरण में पहुंच जाऊंगा। रुद्रांश की आंखें झिलमिलाहट की। उसके हाथों में अचानक हवा की 3 धाराएं दिखाई दीं। ये निहारिका आदिम अराजकता है। कोई चिल्लाया, ये सही है। रुद्रांश के हाथों में हवा की 3 धाराएं आदिम ऊर्जा थीं जो उसने होन्यवान संप्रदाय के मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त की थीं। निहारिका आदिम अराजकता निहारिका अराजकता के समान थी। ये दुनिया की शुरुआत में पैदा हुई थी और इसे एक छोटी दुनिया को संघनित करने के लिए परिष्कृत किया जा सकता था। ये विश्व की शक्ति को बढ़ा सकता था और किसी के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता था। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। आदिम ऊर्जा की 3 लहरें उसकी नाक के माध्यम से सांस ली गईं और फिर उसके डांटियन की ओर बढ़ीं, छोटी दुनिया में प्रवेश कर गईं। रुद्रांश ने विश्व की शक्ति को पूरी ताकत से प्रसारित किया और आदिम ऊर्जा की 3 लहरों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। निहारिका आदिम अराजकता एक पहाड़ जितनी भारी थी। इसे लगातार परिष्कृत किया जा रहा था और रुद्रांश की छोटी दुनिया का हिस्सा बन रहा था। रुद्रांश की छोटी दुनिया का क्षेत्र तेजी से फैलना शुरू हो गया। उसी समय यह अधिक स्थिर भी हो गया। धड़ाम। रुद्रांश का प्रभामंडल, जो पहले ही रुक गया था, फिर से तेजी से बढ़ गया। जब रुद्रांश का प्रभामंडल एक शिखर पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उसने एक निश्चित शून्य बिंदु को तोड़ दिया हो। उसका प्रभामंडल दूसरी ऊंचाई तक बढ़ गया। यह एक 4 सितारा शून्य सम्राट था। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और पूरी तरह से निःशब्द थे। वह भी अभी एक शून्य सम्राट बना था, लेकिन वह पहले ही एक ही झटके में 4 सितारा शून्य सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया था। ये गति बस भयानक थी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही उसे मार दिया गया हो। अजूबा अजूबा, किसी ने आह भरी। भाई रुद्रांश बहुत शक्तिशाली है। पनकुली चिल्लाया। उसकी बड़ी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। ये बच्चा वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति होने लायक है जिसे ये प्रभु महत्व देता है। इसमें इस प्रभु की कुछ शैली है। दादान भी व्यापक रूप से मुस्कुराया। इसके विपरीत लोकेश, नक्षत्र और अन्य सभी अत्यंत पीले दिखाई दिए और उनकी आंखें डर से भरी थीं। हाँ, लोकेश, नक्षत्र और बाकी सभी डर गए थे। इससे पहले कि रुद्रांश एक महान सम्राट बनता, वह पहले से ही उन्हें दबाने में सक्षम था। अब जब वह एक महान सम्राट बन गया था तो उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ गया था। वह शायद एक उंगली से उन्हें मार सकता था। जब रुद्रांश केवल एक 2 सितारा शून्य सम्राट था तो वह एक चाल से वीरेश को आधामृत करने में सक्षम था। इससे पहले कि रुद्रांश ब्रेक थ्रू करता, वह वीरेश का मुकाबला नहीं कर सका। अब जब उसने ब्रेक थ्रू किया था तो उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। ये बच्चा, लोकेश का स्वर्गीय सम्राट लोकेश, नक्षत्र का स्वर्गीय सम्राट और अनंत तारा नदी से उसका गुरु, सभी के चेहरे पर भद्दे भाव थे। उनकी आंखों में सदमे का निशान भी था। उस क्षण रुद्रांश का प्रभामंडल आखिरकार स्थिर हो गया। शुरुआती 4 सितारा शून्य सम्राट, ये रुद्रांश का वर्तमान साधना स्तर था।
क्या भयानक शक्ति है। रुद्रांश ने अपने शरीर में शक्ति को ध्यान से महसूस किया, यहाँ तक कि वह भी थोड़ा हैरान था। विश्व की एक विशाल और असीम शक्ति छोटी दुनिया से बाहर निकली, उसकी मेरिडियन से गुजरी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसी समय जब वह एक संत सम्राट बना तो संत ऊर्जा विश्व ऊर्जा में बदल गई, जिसने रुद्रांश के भौतिक शरीर को शांत किया और इसे मजबूत बनाया। उसने महसूस किया कि वह अब अंतहीन शक्ति से भरा हुआ था। रुद्रांश की निगाह तलवार की तरह युवाओं पर पड़ी। जो लोग उसकी निगाह से बह गए थे उनके बाल खड़े हो गए और वे खतरे की एक मजबूत भावना से भर गए। वे मदद नहीं कर सके लेकिन अपने सिर झुकाए, रुद्रांश की निगाह से मिलने की हिम्मत नहीं की। और कौन है, मुझसे लड़ो, रुद्रांश फिर से बोला। उसकी आवाज़ पूरे स्थल में फैल गई। किसी भी युवक ने बात नहीं की। वीरेश, जिसे छोटी पीढ़ी के बीच नंबर 1 शून्य सम्राट के रूप में जाना जाता था, को रुद्रांश ने एक चाल से आधामृत कर दिया था। दूसरे लोग उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे करेंगे। एक पल के लिए कोई भी लड़ने के लिए बाहर नहीं निकला। कोई और नहीं, रुद्रांश ने बुदबुदाया। हैं। इस क्षण एक आवाज़ सुनाई दी। फिर एक नीली शर्ट में एक युवक दूरी से चला आया। उसके शरीर से एक भयानक प्रभामंडल खिल गया। विश्वेश्वर प्रकाश की एक परत उसके शरीर से फैल गई। सच्चा सम्राट, यह एक सच्चा सम्राट था। ये ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट है, 9 पूर्णताओं में से एक, किसी ने चिल्लाया जब उसने युवक को पहचाना। रुद्रांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्वर्ग क्षेत्र में छोटी पीढ़ी के बीच 9 सबसे मजबूत स्वर्ग के पसंदीदा थे, जिन्हें 9 पूर्णता के रूप में जाना जाता था। इन 9 लोगों में से प्रत्येक में अद्भुत प्रतिभा थी और उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था। उनमें से प्रत्येक सच्चा सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था, जो दूसरों से बहुत ऊपर था। ये स्वर्ग क्षेत्र में 9 सबसे मजबूत युवा थे। पहले जियाओजू ने अविनाशी प्राचीन शहर में भी प्रवेश किया था, लेकिन किसी ने भी अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल प्राप्त नहीं किया था। जियाओजू हमला करने वाला था। वह बहुत घमंडी है, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। इस क्षण एक और युवक दूसरी दिशा से बाहर निकला। यह आदमी गंजा था, उसका चेहरा भयंकर था और उसका शरीर अत्यंत हट्टा-कट्टा था। हे, दिलचस्प, ये छोटी बहन भी उससे लड़ना चाहती है। हा, एक आकर्षक हंसी सुनाई दी क्योंकि एक सुंदर युवती बाहर निकली। 9 पूर्णता, वे सभी 9 पूर्णता हैं। किसी ने पहचाना कि उनके पीछे चलने वाले 2 युवक भी 9 पूर्णताओं में से एक थे। तीनों सर्वोच्च प्रतिभाशाली सच्चा सम्राट क्षेत्र का प्रभामंडल निकाल रहे थे और रुद्रांश के चारों ओर 3 दिशाओं में खड़े थे। उन्होंने एक भयानक दबाव बनाया जो रुद्रांश की ओर दबाया गया। 9 पूर्णता, रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, एक मजबूत लड़ने की भावना का खुलासा किया। स्वर्ग क्षेत्र के 9 पूर्णता, उनमें से प्रत्येक अत्यंत प्रतिभाशाली था और उनमें दुर्लभ प्रतिभा थी। उनमें से प्रत्येक पागल रूप से मजबूत था। स्वर्ग क्षेत्र के संसाधनों के अलावा उनमें से प्रत्येक बहुत पहले सच्चा सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था। आदिम क्षेत्र के कई पैरागन में केवल तियानमिंग और पनखुली को सबसे अधिक पसंदीदा थे। वे शायद भविष्य में 9 पूर्णताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो पाएंगे। कोई भी देख सकता था कि जियाओली की प्रतिभा कितनी शक्तिशाली थी। पहले रुद्रांश एक महान सम्राट नहीं बना था। उनकी स्थिति को देखते हुए उनके लिए हमला करना उचित नहीं था। फसल में, साधना में अंतर बहुत बड़ा था। अगर उन्होंने हमला किया तो उन पर हंसा जाएगा। हालांकि अब जब रुद्रांश एक सम्राट बन गया था तो वे उसके लिए खड़े हो गए। कौन करने वाला है? ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट के 9 पूर्णता, जो पहले बाहर निकले थे, बोले। स्वाभाविक रूप से मैं करूंगा, गंजे युवक ने मुस्कुराया। क्या तुम लोग नहीं जानते कि देवियां पहले जाती हैं? पूर्ण सौंदर्य ने कहा। उन तीनों ने रुद्रांश पर हमला करना और उसे हराना चाहा ताकि अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल छीन सकें। शांत, कुछ सच्चे सम्राट वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से निपटना चाहते हैं जो अभी अभी सम्राट बना है। आओ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये प्रभु तुम्हारा साथ देगा। एक तरफ दादान ने नाखुशी से चिल्लाया। वह हवा पर कदम रखा और कुछ ही कदमों में रुद्रांश के पास दौड़ गया। धड़ाम, दादान बहुत सीधा था। उसने सीधे हमला किया। 2 मुंह के बाहर फेंके गए और 2 अतुलनीय रूप से विशाल कछुए बाहर निकल आए। कछुओं के कछुए के खोल अंतहीन रूंस के साथ चमक रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे 2 अलग अलग दुनिया हैं। दोनों कछुए गंजे युवक और सुंदर महिला पर झपटे। दादान के हमले को कम नहीं आंका जा सकता था। गंजे युवक और सुंदर महिला ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और केवल अपनी पूरी ताकत से विरोध कर सकते थे। धड़ाम, एक हिंसक विस्फोट सुनाई दिया। दादान, गंजे युवक और सुंदर महिला एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे और विजेता को निर्धारित करना मुश्किल था। ये है दुनिया का दिव्य कछुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के दिव्य कछुए का एक उत्तराधिकारी है? कई लोगों ने दादान के सच्चे रूप को देखा और थोड़े चौंक गए। वह बहुत युवा दिखता है। क्या वह समय स्थान भावना माउस की तरह एक नया विश्व कछुआ हो सकता है? यहाँ तक कि कुछ स्वर्गीय सम्राट भी हैरान थे। कई स्वर्गीय सम्राट प्राचीन काल के बाद टूट गए थे।
उन्होंने पहले कभी दादान को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा था कि वह दुनिया का नया दिव्य कछुआ है। उन सभी ने सोचा था कि प्राचीन काल का दिव्य कछुआ पहले ही गिर चुका था। दूसरे शब्दों में, दादान भी छोटी पीढ़ी का सदस्य था। गंजे युवक और सुंदर महिला के बीच लड़ाई में दूसरों के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। बच्चा, मैं तुम्हारे लिए सबसे कमजोर को छोड़ दूंगा, तुम उससे खुद निपट सकते हो। दादान की आवाज़ रुद्रांश के कानों में गूंजी। इस आदमी ने उसे भी खत्म क्यों नहीं किया? रुद्रांश ने अपने होंठ सिकुड़े और ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट को देखा। इस क्षण ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट के चेहरे पर मुस्कान ने उसे अत्यधिक प्रसन्न किया और वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। दादान ने गंजे युवक और सुंदर महिला को अवरुद्ध कर दिया। अब केवल वही बचा था। रुद्रांश के लिए कोई उससे नहीं लड़ रहा था। रुद्रांश, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो, जुबान वुजिन बोला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत अपना हमला किया। डर था कि दूसरे उसे उससे छीन लेंगे। उसने अपना हाथ हिलाया और शून्य में एक शानदार तारा दिखाई दिया। फिर एक टूटते तारे की तरह ये रुद्रांश की ओर गोली मार दी। रुद्रांश ने 9 प्रकार के नियमों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने एक लड़ाकू तलवार को संघनित करने के लिए 8 प्रकार का उपयोग किया। उसने तारे पर तलवार घुमाई। धड़ाम, आकाश में एक विस्फोट हुआ। तारे को रुद्रांश की तलवार से काटा गया और फट गया। क्या शक्तिशाली शक्ति है! रुद्रांश की बाँह थोड़ी सुन्न महसूस हुई। 9 पूर्णताओं में से एक से यही उम्मीद थी। उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और नियमों की उसकी समझ एक बहुत गहन स्तर तक पहुंच गई थी। वीरेश की तुलना में उसकी युद्ध शक्ति कई गुना मजबूत थी। मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट की ओर बढ़ा। भन भन, हुश! उसके हाथ में लड़ाकू तलवार 8 अलग अलग नियमों से बनी थी। इसमें अराजकता नियम और मृत्यु नियम शामिल थे। इस क्षण रुद्रांश द्वारा इन 2 प्रकार के नियमों का उपयोग करने पर अब कोई संघर्ष नहीं था। वे पूरी तरह से विलय हो गए थे और उनकी शक्ति चौंकाने वाली थी। कुछ तलवार रोशनी ने शून्य को काट दिया और ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट की ओर बढ़ गई। स्माइलिंग फेस, रुद्रांश के हाथ में लड़ाकू तलवार गायब हो गई थी और उसकी जगह एक लंबा भाला आ गया था। ये भाला 9 प्रकार के नियमों से संघनित था, जिसमें अराजकता और मृत्यु जैसे परम नियम भी शामिल थे। स्वर्गीय चक्र तारकीय मुट्ठी, जुबान वुजिन ने एक लंबी फुफकार निकाली और अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया। विश्व की शक्ति मत गई और नियमों की शक्ति के साथ गुंथी। उसके शरीर के चारों ओर एक के बाद एक तारे दिखाई दिए। कुल 360 तारे बने और जुबान वुजिन की सभी दिशाओं में दिखाई दिए। वह देवता की तरह तारों के बीच खड़ा था। ये स्वर्गीय चक्र तारकीय मुट्ठी है, जो तारों के स्वर्गीय सम्राट की परम तकनीक है। कोई उत्साह से बोला। इस तरह की दिव्य क्षमता स्वर्ग क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध थी। रुद्रांश और जुबान वुजिन के बीच आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि यह जुबान वुजिन है। हालांकि जुबान वुजिन को 9 पूर्णताओं में सबसे नीचे स्थान दिया गया है, वह बहुत पहले ही सच्चा सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुका है। उसकी युद्ध क्षमता अत्यंत चौंकाने वाली है। मुझे लगता है कि वह पहले ही 3 चरणीय सच्चे सम्राट की युद्ध क्षमता तक पहुंच चुका है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। हालांकि रुद्रांश मजबूत है, वह अभी एक महान सम्राट बना है। वह विश्व ऊर्जा के उपयोग से परिचित नहीं है। वह जुबान वुजिन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि कुछ लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, रुद्रांश और जुबान वुजिन पहले ही एक गहन टकराव शुरू कर चुके थे। जुबान वुजिन के हाथ के इशारे से एक के बाद एक तारे रुद्रांश की ओर उल्काओं की तरह टूट पड़े, जिससे रुद्रांश की कुछ तलवार की चमक नष्ट हो गई। रुद्रांश अपनी तलवार के साथ एक हो गया और जुबान वुजिन की ओर बढ़ गया, अपनी लड़ाकू तलवार को लगातार काटता रहा। तोड़ो! रुद्रांश ने अपनी तलवार को लगातार घुमाया। एक ही पल में उसने तारों पर 10 से अधिक बार वार किया था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आकाश में लगातार विस्फोट होता रहा। रुद्रांश एक देवता की तरह था, जो ब्रह्मांड के शून्य में खड़ा था और एक सर्वोच्च विशाल में बदल गया था। उसने अपनी तलवार से एक तारा विभाजित किया। दृश्य बहुत दृश्यमान रूप से प्रभावशाली था। 10 से अधिक लगातार विस्फोट हुए और उनमें से 10 से अधिक रुद्रांश द्वारा नष्ट कर दिए गए। हालांकि रुद्रांश का शरीर भी अवरुद्ध हो गया था। तुम बस ऐसे ही हो, मारो! जुबान वुजिन चिल्लाया और उसका शरीर तारों की रोशनी से भर गया। अपने हाथ के इशारे से दर्जनों तारे रुद्रांश की ओर दौड़ पड़े। उसी समय रुद्रांश द्वारा चकनाचूर किए गए तारे उसके शरीर के चारों ओर फिर से संगठित हो गए। उसके शरीर के चारों ओर 360 तारे थे। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। विश्व की शक्ति उसके हाथ में लड़ाकू तलवार में उमड़ पड़ी। लड़ाकू तलवार गुंजन की और 8 प्रकार के नियम एक साथ गुथे। विभिन्न नियम और विभिन्न रहस्य आपस में गुथे और एक चौंकाने वाली शक्ति के साथ विस्फोट किया। बैंग बैंग बैंग! रुद्रांश ने लगातार वार करना जारी रखा। प्रत्येक वार एक तारा भंवर को विस्फोटित कर सकता था। हालांकि बहुत सारे तारे थे और उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था।
यह एक असली तारे की तरह था जो भयानक विनाशकारी शक्ति से भरा था। नहीं, हर बार जब उसने एक तारा विभाजित किया तो रुद्रांश पर एक भयानक बल से बमबारी की जाती थी। चलो देखते हैं कि तुम मेरी कितनी गोलियों को रोक सकते हो, जुबान वुजिन ने ठंडे लहजे में कहा। उसने तेजी से अपने हाथों से एक मुहर बनाई और आगे धकेल दिया। इस बार 100 से अधिक तारे रुद्रांश की ओर उड़ गए। अंत में रुद्रांश द्वारा लगातार हमलों को रोकने के बाद उसे तारों द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। 9 पूर्णता वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी 9 प्रकार के नियमावली नियमों का उपयोग करने की आवश्यकता है। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसके हाथ में लड़ाकू तलवार गायब हो गई। अगले ही पल एक लंबा भाला संघटित हो गया। इस लंबे भाले में 9 प्रकार के नियम शामिल थे। रुद्रांश को एहसास हुआ कि हालांकि परम नियमों को एकीकृत करना और एक दिव्य शक्ति तकनीक विकसित करना अत्यंत कठिन था, जब ये सफल हो गया तो जो शक्ति फूट पड़ी वह अत्यंत भयानक थी। हर जोड़ के साथ शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। जीवन नियम को जोड़ने के बाद इसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। हुश हुश हुश, लंबा भाला कांपा और आगे वार किया। भाले की रोशनी की किरणों ने शून्य को तोड़ दिया और तारों की ओर भेदी। बैंग बैंग, तारे लगातार फट रहे थे। पलक झपकते ही 100 से अधिक तारे रुद्रांश द्वारा उड़ा दिए गए। मारो, रुद्रांश ने अपने हाथ में लंबा भाला पकड़ा और एक युद्ध देवता की तरह जुबान वुजिन की ओर बढ़ गया। जुबान वुजिन के भाव बदल गए। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और तारे रुद्रांश की ओर उड़ गए। रुद्रांश का लंबा भाला लगातार वार करता रहा और तारे लगातार फटते रहे। वे रुद्रांश को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। स्वर्गीय चक्र तारकीय मुट्ठी, तारे एकत्र होते हैं। जुबान वुजिन गरजा। उसने सभी के तारों को एक विशाल तारे में एकत्रित किया और इसे रुद्रांश पर दबा दिया। तोड़ो, रुद्रांश ने केवल एक फीकी आवाज निकाली। वह भाले के साथ एक हो गया और एक चमकदार भाले की किरण में बदल गया जिसने शून्य को छेदा। आकाश में ऐसा लगा जैसे 2 उल्काएं टकरा गई हों, एक बड़ी और एक छोटी। हालांकि अंत में छोटी वाली और भी अधिक शक्तिशाली थी। इसने सीधे बड़े तारे को छेदा और सीधे जुबान वुजिन की ओर चली गई। लानत है, जुबान वुजिन गुस्से में गड़गड़ाया। उसके भाव अत्यंत भद्दे थे। उसके सबसे मजबूत कदम का रुद्रांश ने मुकाबला किया था। क्या वह हारने वाला था? नहीं, मैं हारा नहीं जा सकता। जुबान वुजिन अपने दिल में गरजा और उसका चेहरा विकृत हो गया। एक बार जब वह हार गया तो रुद्रांश स्वाभाविक रूप से उसकी जगह ले लेगा और नया 9 पूर्णता बन जाएगा। उसे दूसरी ओर उसके दिव्य वेदी से नीचे गिरा दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। रुद्रांश, तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। नर्क में जाओ, जुबान वुजिन अपने दिल में गरजा और उसकी आंखों से हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसकी भौहों के बीच का स्थान चमका और एक हथियार बाहर निकल आया। ये कैंची की एक अत्यंत विशाल जोड़ी थी और उसका पूरा शरीर चकाचौंध भरी तारों की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। हुश, कैंची तेजी से बड़ी हो गई और रुद्रांश की ओर कट गई। यह एक महान सम्राट हथियार है। घिनौना, कोई गरजा। समान लोगों के बीच एक निष्पक्ष लड़ाई में जुबान वुजिन ने एक महान सम्राट हथियार का उपयोग किया था। ये बहुत ज्यादा था। ये पहले ही एक निष्पक्ष लड़ाई के दायरे से अधिक हो चुका था। हालांकि कैंची बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वे रुद्रांश के सिर के ऊपर थीं और उसे आधा काटने वाली थीं। यह मत सोचो कि तुम ही अकेले हो जिसके पास हथियार है। रुद्रांश के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में लंबा भाला गायब हो गया और उसकी जगह एक बड़ा धनुष आ गया। गिरा हुआ तारा धनुष। रुद्रांश ने अचानक धनुष की तार को खींचा। उसने अभी भी धनुष की तार को पूरी तरह से नहीं खींचा था। वह केवल धनुष की तार को हल्का सा ही खींच सका था। हालांकि कोण रुद्रांश के सम्राट बनने से पहले की तुलना में बहुत अधिक था। रुद्रांश का नियम गिरे हुए तारे धनुष में उमड़ पड़ा। विश्व ऊर्जा पागलपन में उमड़ पड़ी और एक तीर संघनित हो गया जो 9 रंगों का उत्सर्जन करता था। भन भन, रुद्रांश ने अपनी पकड़ छोड़ दी और तीर बाहर निकल आया। विशाल कैंची की ओर गोली मार दी। क्लैंग, तीर कैंची की जोड़ी से टकराया और कैंची हिंसक रूप से कांप गई इससे पहले कि उसे दूर फेंक दिया गया। हालांकि कैंची एक महान सम्राट हथियार थी, जुबान वुजिन के साधना आधार के लिए उसकी पूरी शक्ति को उजागर करना असंभव था। इसे रुद्रांश के तीर से दूर फेंक दिया गया और वह लगातार कांप रहा था। जुबान वुजिन को भी एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया और वह लगातार पीछे हट गया। उसने एक घूंट खून थूक दिया। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिलाहट की। उसने फिर से धनुष की तार को खींचा और एक 9 रंगों का तीर जुबान वुजिन पर गोली मार दिया गया। अभी अभी जुबान वुजिन स्पष्ट रूप से उसे मारना चाहता था। चूंकि ऐसा था, वह कोई दया नहीं दिखाएगा। नहीं, जुबान वुजिन का चेहरा डर से पीला पड़ गया क्योंकि वह डर में गरजा। वह रुद्रांश के तीर से मौत के खतरे को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि अगर उसे इस तीर से मारा गया तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा।
उसने पागलपन में अपनी स्थिति बदल दी, लेकिन तीर ने उसकी आभा को लॉक कर दिया था और लगातार अपनी स्थिति बदलता रहेगा। कितनी साहसी! एक उग्र दहाड़ सुनाई दी क्योंकि एक आकृति अचानक तीर के सामने दिखाई दी। उसने 9 रंगों के तीर को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचा। एक निचोड़ के साथ तीर प्रकाश धब्बों में टूट गया और हवा में विलुप्त हो गया। वह आकृति जो अचानक दिखाई दी थी और 9 रंगों के तीर को कुचल दिया था, वह लोकेश का स्वर्गीय सम्राट लोकेश था। लोकेश की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने रुद्रांश को देखा। रुद्रांश, तुम बहुत दुष्ट हो। ये सिर्फ एक निष्पक्ष विवाद है, फिर भी तुम उसकी जान लेना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसे दिल के साथ जीने नहीं दे सकता। की है, रुद्रांश ने तुरंत व्यंग्य किया। उसका दिल क्रोध से भर गया था। क्या तुम अंधे हो? अभी अभी पहला कदम किसने उठाया था? मुझे मारने के लिए महान सम्राट हथियार का उपयोग करने वाला पहला कौन था? तुम अभी अभी कहाँ गए थे? अब जब तुम बात करने के लिए बाहर आए हो तो चले जाओ। रुद्रांश पूरी तरह से क्रोधित था। वह उग्र हो गया और स्वर्गीय सम्राट को डांटा, चाहे वह जो भी हो। लोकेश के बारे में उसकी धारणा अत्यंत बुरी थी। बहुत शुरुआत से उसे दूसरे पक्ष द्वारा निशाना बनाया गया था। हालांकि दूसरा पक्ष स्वर्गीय सम्राट था। उसने पहले इसे सहन किया था, लेकिन अब वह इसे और सहन नहीं कर सका। कई लोगों ने हाँफ लिया। रुद्रांश अत्यंत साहसी था। उसने वास्तव में लोकेश को डांटने और लोकेश को चले जाने के लिए कहने की हिम्मत की। यह एक स्वर्गीय सम्राट था। यह बस मौत को आमंत्रित करना था। अशिष्ट! लोकेश गुस्से से जल रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाया और रुद्रांश को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। एक जूनियर ने वास्तव में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। अगर उसने उसे मारने के लिए कदम नहीं उठाया तो वह भविष्य में जनता को कैसे समझा सकता था? हालांकि अक्षय सम्राट पीछे से चला और रुद्रांश के सामने दिखाई दिया। उसने भी अपनी हथेली से वार किया और लोकेश के हमले को नष्ट कर दिया। अक्षय, इस बच्चे को अपने बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है और तुम अभी भी उसकी रक्षा करना चाहते हो। लोकेश गर्जा, अपने बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं? तुम ये क्यों नहीं देखते कि तुमने क्या किया है? अगर मैं रुद्रांश होता तो मैं भी यही कहता। स्वर्गीय सम्राट के रूप में मैं एक जूनियर को क्यों नहीं चुन सकता? इसके अलावा जब युवा लोग गर्मजोशी से भरे होते हैं तो उनके लिए पलटवार करना सामान्य है। क्या तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास एक स्वर्गीय सम्राट के रूप में कोई आत्मसंयम नहीं है? स्वर्गीय सम्राट अक्षय ठंडे लहजे में हंसा। लोकेश क्रोध से जल रहा था, लेकिन उसके पास इसे निकालने की कोई जगह नहीं थी। अभी अभी हुई लड़ाई गिना नहीं जाता। आखिरकार उन दोनों ने असाधारण हथियारों का इस्तेमाल किया। यह अन्याय था। इस क्षण तारा नदी का मास्टर बाहर निकला और लोकेश को स्थिति से बाहर निकलने में मदद की। उसने जारी रखा, चलो कहते हैं कि इस लड़ाई के लिए ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट टीम और रुद्रांश बराबरी पर हैं। फुलियो, तुम रुद्रांश से लड़ोगे? अनंत तारा नदी के मास्टर, ग्रे पहने बुजुर्ग, ने दूसरे युवक को देखा। हाँ, युवक आगे बढ़ा। छिपी हुई धारा भी 9 पूर्णताओं में से एक थी, लेकिन उसकी रैंकिंग ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट से बहुत ऊपर थी। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वर्गीय सम्राट अक्षय बोला, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की जिससे फुलियो पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। अक्षय, तुम छोटी पीढ़ी के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करना चाहते हो? लोकेश ने अवसर को जब्त कर लिया और ठंडे लहजे में कहा। क्या हस्तक्षेप? ये लड़ाई अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल के कारण शुरू हुई थी। पहले आप सभी ने कहा था कि रुद्रांश एक संत सम्राट नहीं बन सकता है और अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को नियंत्रित करने के लिए योग्य नहीं था, जिसने इस लड़ाई को ट्रिगर किया। लेकिन अब जब रुद्रांश एक संत सम्राट बन गया है तो ये लड़ाई स्वाभाविक रूप से खत्म हो गई है। अब और लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को नियंत्रित करने के लिए रुद्रांश से अधिक उपयुक्त और कौन है? अनंत ब्रह्मांड स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल स्वाभाविक रूप से मजबूत का है। केवल मजबूत स्वर्ग के पसंदीदा ही अपना असली मूल्य प्रदर्शित कर सकते हैं। लोकेश ने अभी भी हार नहीं मानी। बकवास। ठीक है, फिर उन्हें अपनी साधना को रुद्रांश के समान स्तर तक दबाने के लिए कहो। चलो एक ही स्तर पर लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन अधिक उपयुक्त है। स्वर्गीय सम्राट अक्षय चिल्लाया। लोकेश चुप हो गया। एक ही स्तर पर एक लड़ाई? क्या मजाक है? रुद्रांश अभी अभी एक सम्राट बना था, लेकिन वह पहले से ही एक 4 सितारा शून्य सम्राट था। इसके अलावा जो ताकत उसने अभी अभी प्रदर्शित की थी वह स्पष्ट रूप से ब्लैक टॉर्टोइस फॉरेस्ट से ऊपर थी। ऐसी स्वर्ग को धता बताने वाली युद्ध शक्ति के साथ कोई भी एक ही स्तर की लड़ाई में रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका। कोई संदेह नहीं था, अक्षय सही है। रुद्रांश पहले ही एक दिव्य सम्राट बन चुका है। उसकी क्षमता चौंकाने वाली है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। वह अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। इस क्षण एक और स्वर्गीय सम्राट बोला। ये स्वर्गीय सम्राट आदिम क्षेत्र से नहीं था, बल्कि स्वर्ग क्षेत्र का स्वर्गीय सम्राट था। उनके रुद्रांश के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और उनके कोई स्वार्थी मकसद नहीं थे।
उन्होंने बस महसूस किया कि अगर रुद्रांश बढ़ा तो अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल स्वर्ग क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। हाँ, ये सच है। अब और प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुछ और स्वर्गीय सम्राटों ने बात की। वे सभी स्वर्ग क्षेत्र के स्वर्गीय सम्राट थे। लोकेश, याना परिवार के स्वर्गीय सम्राट और ग्रे पहने बुजुर्ग के चेहरे पर उदासी के भाव थे। लोकेश और बाकी सभी स्वाभाविक रूप से अपने दांत पीस रहे थे। वे जानते थे कि अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल निश्चित रूप से रुद्रांश का होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश ने पहले ही अपना मूल्य और क्षमता साबित कर दी थी। अतीत में सभी ने सोचा था कि रुद्रांश एक सम्राट नहीं बन सकता है। अगर वह एक सम्राट नहीं बन सका तो उसकी युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार होगा। हालांकि अब जब रुद्रांश एक सम्राट बन गया था तो उसकी क्षमता चौंकाने वाली थी। भविष्य में वह टूटना जारी रख सकता था और उसकी उपलब्धियां असीमित होंगी। भन भन, इस समय शून्य उतार चढ़ाव आया और सफ़ेद बालों और सफ़ेद कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। लोकेश, याना परिवार के स्वर्गीय सम्राट, अक्षय सम्राट और अन्य सभी ने सम्मान में झुककर कहा, प्रणाम भगवान एम्पीरियन। उनके शब्दों ने कई लोगों के दिल को हिला दिया। एक स्वर्गीय, ये बूढ़ा आदमी एक स्वर्गीय था। स्वर्गीय पूज्य विशेषज्ञों को स्वर्ग क्षेत्र द्वारा दिया गया एक शीर्षक था। केवल 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तर से ऊपर के अद्वितीय विशेषज्ञ ही स्वर्गीय पूज्य कहलाने के योग्य थे। ये स्पष्ट था कि यह बूढ़ा आदमी 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तर से ऊपर का एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। प्रणाम भगवान एम्पीरियन, अनगिनत लोगों ने सम्मान में झुककर कहा। सफ़ेद बालों वाले पवित्र गुरु ने सिर हिलाया और रुद्रांश को प्रशंसा में देखा। मुझे पहले ही पता है कि क्या हुआ था। इस युवक में अद्भुत प्रतिभा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। उसे अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल रखने दो। बहुत धन्यवाद स्वर्गीय पूज्य। स्वर्गीय सम्राट अक्षय और आदिम क्षेत्र के अन्य शक्तिशाली संवर्धकों ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया। बहुत धन्यवाद भगवान एम्पीरियन। रुद्रांश भी उसे धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ा। लोकेश और अन्य असहाय थे। चूंकि स्वर्गीय पूज्य बोल चुका था, वे और भी अधिक खंडन करने में असमर्थ थे। स्वर्गीय पूज्य, मुझे लगता है कि न केवल अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को उसके पास छोड़ दिया जाना चाहिए, बल्कि उसकी प्रतिभा के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। स्वर्ग क्षेत्र को सभी संसाधनों को केंद्रित करना चाहिए और उसे जोरदार ढंग से विकसित करना चाहिए। नहीं, मैं विरोध करता हूँ। ये सुनकर लोकेश ने तुरंत विरोध करने के लिए छलांग लगाए। स्वर्गीय पूज्य, स्वर्ग क्षेत्र के संसाधन सीमित हैं। हम एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 दुनियाओं के बीच युद्ध अत्यंत खतरनाक है। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि वे हमेशा के लिए जीने में सक्षम होंगे। अगर वे बीच में मर जाते हैं तो सभी संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकते। मेरा सुझाव है कि हम पहले की तरह सभी स्वर्ग के पसंदीदा को संसाधन वितरित करें। तभी हमें सबसे बड़ी आशा मिलेगी, लोकेश ने तेजी से कहा। ये साथ ही अनंत ब्रह्मांड स्वर्गीय सम्राट अत्यंत नाखुश था, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। वास्तव में ऐसा ही था। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वह नहीं मरेगा। अगर रुद्रांश बीच में मर गया तो संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। सभी प्रतिभाओं को संसाधन वितरित करके भले ही कुछ लोग मर जाएं, हमेशा दूसरे उठते रहेंगे। ये स्वर्ग क्षेत्र के लिए सबसे अधिक फायदेमंद था। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सिर हिलाया। ये सही है। चलो, अतीत में हमने जो किया वही करते हैं। हम तुम्हें कोई कम या अधिक संसाधन नहीं देंगे। अगर तुम अधिक संसाधन चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए खुद लड़ना होगा। तभी तुम बेहतर ढंग से बढ़ सकते हो। चलो, इसे एक दिन कहते हैं। चलो, सब चले जाते हैं। चलो चलते हैं। लोकेश ने अपना हाथ हिलाया और लोकेश परिवार के साथ चला गया। इसके बाद याना परिवार भी उस जगह से चला गया। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल के लिए चल रहा संघर्ष अब समाप्त हो चुका था और सभी योद्धा अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े थे। श्वेत पूज्य भी जा चुके थे। कुछ ही देर में उस शून्य क्षेत्र में गिने चुने लोग ही बाकी थे। रुद्रांश ने अक्षय सम्राट के सामने आकर सम्मान से सिर झुकाया। वरिष्ठ अक्षय सम्राट, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अक्षय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सब तुम्हारी अपनी काबिलियत है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अभी अभी अपनी साधना में उन्नति की है। तुम्हें वापस जाकर अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए। बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है। रुद्रांश ने हामी भरी और तुरंत दादान, पनखुड़ी, आराध्या और गुप्त परिवार के सदस्यों के साथ अपने निवास पर लौट आया। निवास पर आते ही रुद्रांश पालती मारकर बैठ गया और अपनी साधना को मजबूत करने के लिए लगातार विश्व ऊर्जा को प्रवाहित करने लगा। इस बार शून्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रुद्रांश की साधना सीधे 4 सितारा शून्य सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। उसे वास्तव में अपनी नींव को स्थिर करने की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। रुद्रांश की साधना पूरी तरह से स्थिर हो चुकी थी। रुद्रांश ने अपनी साधना समाप्त की और आंगन में अंगड़ाई ली। तभी
अंतरिक्ष में हलचल हुई और एक आकृति आंगन में प्रकट हुई। वरिष्ठ अक्षय सम्राट। रुद्रांश ने झुककर प्रणाम किया। आने वाले व्यक्ति अक्षय सम्राट ही थे। अक्षय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आभास हुआ कि तुमने अपनी साधना पूरी कर ली है, इसलिए मैं तुरंत आ गया। अब तुम्हारी साधना स्थिर हो गई होगी, है ना? हाँ, स्थिर हो गई है। रुद्रांश ने सहमति दी और बात आगे बढ़ाई। वरिष्ठ अक्षय सम्राट, मैं आपकी पाषाण देह ले आया हूँ। मैं इसे आपको देता हूँ। रुद्रांश के हाथ में स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर वाली एक पाषाण देह प्रकट हुई, जो बिल्कुल अक्षय सम्राट जैसी दिखती थी। अक्षय सम्राट ने जटिल भावों से पाषाण देह को देखा, फिर मुस्कुराए। मैंने पहले ही इस पाषाण देह को त्याग दिया है और एक नया भौतिक शरीर संघनित कर लिया है। ये पाषाण देह अब एक कठपुतली के समान है। मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। तुम इसे अपने पास रख सकते हो। रुद्रांश ने एक क्षण के लिए सोचा। अक्षय सम्राट का इरादा दृढ़ देखकर उसने और कुछ नहीं कहा और स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर को अपने पास रख लिया। रुद्रांश, तुम्हारी अगली योजना क्या है? अक्षय सम्राट ने पूछा। मैं अभ्यास करने, अपनी साधना बढ़ाने और नियमों को समझने के लिए एक जगह खोजना चाहता हूँ। रुद्रांश ने कहा। वह अभी के लिए स्वर्ग क्षेत्र वापस जाने की योजना नहीं बना रहा था। वह अभी एक महान सम्राट बना था और यह उसके लिए तेजी से आगे बढ़ने का समय था। उसने पहले स्वर्ग क्षेत्र में रहकर ही साधना करने की योजना बनाई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 2 जगह का शहर जाने और विदेशी जातियों के साथ युद्ध करने की सलाह देता हूँ। वहीं तुम्हारी उन्नति सबसे तेज होगी। इसके अलावा 2 जगह का शहर में कई साधना स्थल हैं। तुम्हारी वर्तमान प्रतिभा के साथ तुम उन साधना स्थलों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हो। साथ ही स्वर्ग क्षेत्र के उच्च अधिकारी तुम्हें अन्य शीर्ष प्रतिभाओं की तरह कुछ उपयुक्त पुरस्कार भी देंगे। अक्षय सम्राट ने बताया। ठीक है, मैं भी 2 जगह का शहर जाने की सोच रहा था। रुद्रांश ने सिर हिलाया। यदि वह जल्द से जल्द अपनी साधना बढ़ाना चाहता था तो सबसे अच्छी जगह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। 2 जगह का शहर के बाहर का युद्ध क्षेत्र सबसे उत्तम था। रुद्रांश का भी इरादा 2 जगह का शहर जाने का था। बहुत बढ़िया, मैं भी 2 जगह का शहर की लड़ाई में भाग लेने जा रहा हूँ। यदि तुम जाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। अक्षय सम्राट ने कहा। वरिष्ठ, आप कब निकल रहे हैं? मैं अपने मित्रों को अलविदा कहना चाहता हूँ। रुद्रांश ने पूछा। हम कल रवाना होंगे, अक्षय सम्राट ने कहा। फिर उन्होंने रुद्रांश के साथ थोड़ी देर बातचीत की और जाने का समय तय करके वहां से चले गए। रुद्रांश दूसरे आंगन की ओर बढ़ा। आंगन में प्रवेश करने से पहले ही उसने दादान और पंखुड़ी की आवाजें सुनी। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि वे दोनों द्वंद्व कर रहे हैं। दादान एक अनुभवी गुरु की तरह पंखुड़ी को उसकी साधना में मार्गदर्शन दे रहा था। छोटे बच्चे, तुम यह नहीं कर सकते। तुमने समय स्थान नियमों का अत्यधिक उपयोग किया है और उनकी शक्ति को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया है। तुम अपनी माँ से बहुत दूर हो। हाँ, जब तुम्हारी माँ मुझे देखती है तो उसे मुझे बड़ा भाई कहना पड़ता है। इस कारण से मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन दूंगा। स्थिर रहो। दादान डींग मार रहा था और साथ ही पंखुड़ी को उसकी साधना में मार्गदर्शन भी दे रहा था। दादान का अनुभव और दृष्टिकोण वास्तव में अद्वितीय था। उसने आसानी से पंखुड़ी की कमजोरियों को भांप लिया और उसे सुझाव दिए। रुद्रांश अंदर चला गया। भाई रुद्रांश, चींची। पंखुड़ी ने तुरंत दादान को छोड़कर रुद्रांश के कंधे पर छलांग लगाई और उससे लिपट गई। ओह, तुम इतनी जल्दी भाग गई। अभी तुम्हें किसने सिखाया था? तुम कितनी कृतघ्न हो। दादान बहुत नाखुश था और आंख के कोने से रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश ने दादान को नजरअंदाज किया। रुद्रांश के बोलने से पहले ही पंखुड़ी ने कहा, भाई रुद्रांश, पंखुड़ी जा रही है। मेरे गुरु ने मुझे संदेश भेजा है और वापस जाकर साधना करने को कहा है। रुद्रांश पहले से जानता था कि पंखुड़ी का स्वर्ग क्षेत्र में एक गुरु है। कहा जाता था कि वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ है जो प्राचीन काल से बचा हुआ एक महारथी है और पंखुड़ी की मां को जानता था। इसके अलावा वह समय स्थान नियमों में अत्यंत कुशल था। हाँ, मैं भी साधना के लिए 2 जगह का शहर के लिए निकलने वाला हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में समय मिले तो तुम वहां मुझसे मिल सकती हो। रुद्रांश ने कहा। लेकिन पंखुड़ी का मन नहीं मान रहा है। पंखुड़ी रुद्रांश के शरीर से चिपकी रही और उसे सहलाती रही। वह नीचे आने को तैयार नहीं थी। रुद्रांश ने प्यार से उसे समझाया और अंत में पंखुड़ी वापस जाकर साधना करने के लिए सहमत हो गई। छोटे शैतान, मैं भी जा रहा हूँ। स्वर्ग क्षेत्र विशाल है जिसमें सभी प्रकार के निषिद्ध स्थान और अनगिनत अवसर हैं। मैं अवसर खोजने और अपनी साधना को तेजी से सुधारने जा रहा हूँ, वरना तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। दादान भी पास आया और बोला, हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से पीछे छोड़ दूंगा। रुद्रांश मुस्कुराया और कुछ बेहतरीन शराब के जार निकाले। उसने उन्हें दादान और पंखुड़ी को दिया और तीनों ने पीना शुरू कर दिया। हर किसी का अपना रास्ता होता है। केवल वही रास्ता चुनकर जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हो, वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे। उन सभी में एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही थी।
अब हालांकि ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र अभी भी स्वर्ग क्षेत्र में था, विदेशी जातियों ने आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। वे निपटने के लिए हर तरह के तरीके खोज रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कब एक भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। भले ही वे अब संत सम्राट थे और उनकी युद्ध शक्तियां कमजोर नहीं थीं, लेकिन वे दो जगहों के युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्हें लगातार खुद को बेहतर बनाना था। तीनों ने दिन से रात तक और रात से दिन तक पिया और बातें की। बाद में आराध्या भी इसमें शामिल हो गईं। रुद्रांश ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक सच्चा सम्राट स्वर्ण कौवा निकाला और उसे भूनना शुरू कर दिया। भोर में पंखुली और दादान ने अलविदा कहा और चले गए। इस बीच रुद्रांश और आराध्या अक्षय सम्राट के निवास की ओर बढ़े। कुछ ही देर बाद अक्षय सम्राट और आदिम क्षेत्र के कुछ अन्य स्वर्गीय सम्राट दो जगह का शहर के लिए रवाना हो गए। स्वर्गीय सम्राट की गति बहुत तेज थी। कुछ ही देर बाद वे फिर से दो जगह का शहर पहुंचे। कुमारी आराध्या, तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम भी दो जगह का शहर के कुछ साधना स्थलों में प्रवेश करने और साधना करने के लिए स्वतंत्र हो। अक्षय सम्राट ने आराध्या को एक टोकन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। आराध्या ने अक्षय सम्राट को धन्यवाद दिया। तुम्हारा स्वागत है। मैं भी तुम्हें प्रगति करते हुए देखना चाहता हूँ, खासकर जब हम सभी आदिम क्षेत्र से हैं। अक्षय सम्राट मुस्कुराए और रुद्रांश से कहा, रुद्रांश, स्वर्गीय पूज्य तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ आओ। रुद्रांश ने सिर हिलाया और अक्षय सम्राट का अनुसरण किया। जल्द ही वे एक सहायक हॉल में पहुंचे। वहां रुद्रांश श्वेत बालों वाले स्वर्गीय पूज्य से मिला। कनिष्ठ, स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि को प्रणाम करता है। रुद्रांश ने श्वेत बालों वाले स्वर्गीय पूज्य को अभिवादन किया। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि श्वेत बालों वाले स्वर्गीय पूज्य का नाम था। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके बाल सफ़ेद थे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और उनके शरीर से कोई आभा महसूस नहीं हो रही थी। वह बिल्कुल एक दयालु बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहे थे। रुद्रांश, मैंने तुम्हें कुछ पुरस्कार देने के लिए यहाँ बुलाया है। सभी शीर्ष प्रतिभाओं को स्वर्ग क्षेत्र में उच्च अधिकारियों द्वारा पोषित किया जाएगा। वे कुछ साधना पवित्र स्थलों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं। ये टोकन लो। स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि के हाथ में एक टोकन प्रकट हुआ और उन्होंने उसे रुद्रांश को सौंप दिया। ये वही टोकन था जो अक्षय सम्राट ने आराध्या को दिया था। रुद्रांश ने उसे लिया और रख लिया। टोकन में साधना अभयारण्यों का विस्तृत रिकॉर्ड है। तुम भविष्य में जिन स्थानों पर साधना के लिए जाना चाहते हो उन्हें देख सकते हो। और इसके अलावा, इतना कहकर स्वर्गीय पूज्य शट ऋषि ने अपना हाथ उठाया और आकाश में 3 भूरे पत्थर दिखाई दिए। यह अराजकता रत्न है। रुद्रांश की आंखें अचानक चमक उठीं। ये निश्चित रूप से अराजकता रत्न थे। रुद्रांश गलती नहीं कर सकता था। उसने पहले भी स्वर्गीय सम्राट शहर में एक नीलामी में एक प्राप्त किया था। उस समय लोगों ने सोचा था कि अराजकता रत्न की अराजकता ऊर्जा सूख गई है, इसलिए ये महंगा नहीं था, अन्यथा कीमत बहुत चौंकाने वाली होती। ये तीनों अराजकता रत्न स्पष्ट रूप से सूखे नहीं थे। उनमें महसूस की जा सकने वाली अराजकता ऊर्जा समाई हुई थी। रुद्रांश का दिल जल रहा था। अराजकता ऊर्जा मूल ऊर्जा से बेहतर थी। यह एक छोटी दुनिया की साधना के लिए एक शीर्ष खजाना थी। इसे परिष्कृत करने के बाद छोटी दुनिया के विकास को तेज किया जा सकता था। साथ ही यह अधिक स्थिर होगी और किसी की साधना के स्तर में भी सुधार कर सकती थी। ये 3 अराजकता रत्न ले लो, ये तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और तीनों अराजकता रत्न रुद्रांश की ओर उड़ गए। रुद्रांश ने उन्हें लिया और शट ऋषि को धन्यवाद दिया। मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ। आखिरकार स्वर्ग क्षेत्र के संसाधन सीमित हैं। यदि उन सभी को एक ही व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया जाए तो कई लोगों को आपत्ति होगी। स्वर्गीय पूज्य ने कहा, ये फिर से नीले शहर के लोग हैं। अक्षय सम्राट ने अप्रसन्नता से कहा। स्वर्गीय पूज्य ने असहाय होकर मुस्कुरा दिया। रुद्रांश का दिल उछल पड़ा। ऐसा लगा कि 2 जगह का शहर उतना एकजुट नहीं था जितना लगता था। इसमें कई चालें चल रही थीं। शायद कई गुट थे। जहां लोग होते हैं वहां प्रतिस्पर्धा होती है। रुद्रांश इस बात को अच्छी तरह समझता था। रुद्रांश, मैं तुम्हें अराजकता रत्न, आदिम अराजकता रत्न और क्षेत्र क्रोध जैसे उपभोग्य वस्तुएं ही इतनी दे सकता हूं। यदि तुम और अधिक चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए स्वयं लड़ना होगा। जहां तक साधना अभयारण्यों जैसी गैर उपभोग्य वस्तुओं की बात है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हो, शट ऋषि ने आगे कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि वह जितना अधिक अराजकता रत्न, आदिम अराजकता रत्न आदि का उपयोग करेगा उतना ही कम उपयोग करेगा। साधना की दुनिया का इतना लंबा इतिहास रहा है। ये खजाने निश्चित रूप से बहुत कम और सीमित होंगे। जहां तक कुछ साधना पवित्र स्थलों की बात है, जैसे कि वे स्थान जो लोगों को मार्ग समझने में मदद कर सकते थे, ऐसे स्थानों को पुनर्चक्रित किया जा सकता था और लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते थे। उसे विश्वास था कि अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा।
रुद्रांश पहले से ही बहुत संतुष्ट था। 3 अराजकता रत्न का मूल्य चौंकाने वाला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, स्वर्गीय पूज्य, मुझे और अधिक अराजकता रत्न, आदिम अराजकता रत्न और अन्य चीज़ों के लिए कैसे लड़ना चाहिए? रुद्रांश ने पूछा। जब तुम विदेशी जातियों को मारोगे तो उनके शरीरों में एक प्रकार का क्रिस्टल कोर बनेगा। वह विदेशी जातियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जब तक तुम किसी विदेशी जाति का क्रिस्टल कोर लेते हो, तुम उसे खजानों के बदले विनिमय कर सकते हो। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त क्रिस्टल कोर हैं, तो तुम अराजकता रत्न सहित कोई भी खजाना विनिमय कर सकते हो। स्वर्गीय पूज्य ने बताया। विदेशी जातियों का शिकार। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह यहाँ विदेशी जातियों को मारने के लिए आया था। वह क्रिस्टल कोर का शिकार कर सकता था और उन्हें खजानों के बदले विनिमय कर सकता था। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। उसके बाद रुद्रांश और अक्षय सम्राट ने षट ऋषि को अलविदा कहा। फिर अक्षय सम्राट ने उनके रहने के लिए एक जगह की व्यवस्था की। एक आंगन में रुद्रांश पालथी मारकर बैठा था और अपनी साधना को मजबूत कर रहा था। उसके शरीर में छोटी दुनिया एक मजबूत खिंचाव बल के साथ बाहर निकली। बाहरी दुनिया से अनंत मूल ऊर्जा रुद्रांश की ओर एकत्रित हुई। रुद्रांश के छिद्रों से यह उसके शरीर में और फिर छोटी दुनिया में प्रवाहित हुई, उसका एक हिस्सा बन गई। रुद्रांश को अराजकता रत्न में अराजकता ऊर्जा को परिष्कृत करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसकी साधना अभी अभी टूटी थी और उसने कुछ समय के लिए इसे मजबूत करने की योजना बनाई। एक दिन बाद रुद्रांश ने स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। अब उसने अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को समझना शुरू करने की योजना बनाई। रुद्रांश ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके दिमाग में अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल से संबंधित सभी प्रकार के गहरे रहस्य उभरे और रुद्रांश ने उन्हें विस्तार से समझना शुरू कर दिया। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को बड़ी सफलता तक साधने के लिए मुझे पूरे 18 प्रकार के नियमों की आवश्यकता है। रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। दूसरे शब्दों में, यदि वह अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को बड़ी सफलता तक साध सकता है, तो वह 18 नियम व्युत्पन्न करने में सक्षम होगा। यह अत्यंत चौंकाने वाला था। एक साधारण प्राचीन धर्मग्रंथ में केवल कुछ ही प्रकार के नियम होते थे। इसे बड़ी सफलता तक साधने के बाद कोई केवल कुछ ही प्रकार के नियमों को नियंत्रित कर सकता था। 9 प्रकार के नियमों वाला एक प्राचीन धर्मग्रंथ पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। ये किसी को महान सम्राट क्षेत्र तक साधना करने की अनुमति दे सकता था। हालांकि अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल में 18 प्रकार के नियम समाहित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्वर्ग क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्क्रॉल में से एक के रूप में जाना जाता था। इसने कई लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया था। दुर्भाग्य से रुद्रांश ने 18 नियमों में से केवल 3 में महारत हासिल की थी। जीवन नियम, सारणी नियम और उपकरण नियम। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल का मुख्य नियम जीवन नियम था। अविनाशी, अमर, यह एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन शक्ति की व्याख्या थी। केवल जीवन नियम को नियंत्रित करके ही अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को महान पूर्णता के स्तर तक साधने का अवसर मिलेगा और फिर इसके सबसे बड़े प्रभाव को प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। अगर यह कोई और स्वर्ग का पुत्र होता तो भले ही वे साधना कर सकते थे, बड़ी सफलता तक साधना करना असंभव होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले ही एक परम नियम में महारत हासिल कर ली थी और उनके लिए जीवन नियम को नियंत्रित करना असंभव था। दूसरी ओर साधारण राजा काय अभी भी बड़ी सफलता तक साधना कर सकते थे यदि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने परम नियम में महारत हासिल कर ली हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जीवन नियम को निकालने के लिए अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल का उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा सारणी मार्ग नियम भी थे। रुद्रांश ने महसूस किया कि कई लोग अपनी दिव्य शक्ति तकनीक में सारणी मार्ग नियम की साधना करते थे। इससे पहले उससे लड़ने वाले नव सूर्य परम प्रभु के नियमों में सारणी मार्ग नियम शामिल थे। सारणी मार्ग नियम अनंत रूनों को संघनित कर सकते थे और असंख्य रूपों में बदल सकते थे। ये वास्तव में एक दिव्य शक्ति तकनीक के निर्माण के लिए सबसे आदर्श नियम था। अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल के लिए 18 प्रकार के नियमों की आवश्यकता थी, लेकिन रुद्रांश ने उनमें से केवल 3 को नियंत्रित किया था। हालांकि वह पहले से ही उन्हें साध सकता था। इसके अलावा उसके पास जीवन नियम था। जो शक्ति वह साध सकता था वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। दिव्य शक्ति तकनीक की साधना करने के लिए किसी को एक ऐसा स्थान खोजना होगा जो दिव्य शक्ति तकनीक को समझने के लिए फायदेमंद हो। रुद्रांश का दिल उछल पड़ा। उसने षट ऋषि द्वारा दिए गए टोकन को निकाला और ध्यान से उसका अध्ययन किया। इसे पढ़ने के बाद रुद्रांश आंगन से निकला और 2 जगह का शहर में एक जगह की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर बाद रुद्रांश एक प्राचीन हॉल के सामने पहुंचा। हॉल के बाहर गार्ड थे, लेकिन रुद्रांश ने अपना टोकन निकालने के बाद आसानी से प्रवेश किया। प्राचीन महल में चलने के बाद वहां प्रकाश का एक द्वार था। ये प्रकाश का द्वार एक छोटी दुनिया की ओर जाता था। रुद्रांश बिना किसी झिझक के प्रकाश के द्वार में कदम रखा। अगले ही पल वह एक पर्वत शिखर पर प्रकट हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक मार्ग समझ प्राचीन पेड़ है। पर्वत शिखर पर खड़े होकर रुद्रांश ने दूर देखा और चौंक गया।
दो जगह का शहर में भी एक मार्ग समझ प्राचीन पेड़ था। यह मार्ग समझ प्राचीन पेड़ पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। इसने आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। एक विश्व वृक्ष की तरह यह बादलों में ऊपर उठ रहा था। शाखाओं के बीच एक महान मार्ग इसे घेरे हुए था जो अत्यंत रहस्यमय था। ये गुप्त परिवार में मार्ग समझ प्राचीन पेड़ से 10 गुना से भी अधिक ऊंचा था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।